पूरा कवर हो ना कि वहां थोड़ा सही दिखा दो मुझे, सही है। नमस्कार साथियों, मैं इसके धमीवाल फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं 5G क्लासेस में डे 21। जी हाँ, डे 21 मतलब कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अपना टॉपिक चल रहा है इस बेस के अंदर। और हम शुरुआत करते हैं डे 21 की उन वर्ड्स के साथ जिनकी बनती नहीं कोई ग्रुपिंग, और कुछ वर्ड वो देखेंगे जिनकी बनती है ग्रुपिंग, क्योंकि अगर ग्रुपिंग याद है तो यकीन मान के चलिए आपको 100 में से 60% ये टॉपिक कवर हो जाता है। कभी कभार एग्जाम के अंदर 100 में से, मैं बता देता हूं आपको, 100 में से 70 to 80% वर्ड्स वो हो जाते हैं जो बेसिकली होते हैं ग्रुपिंग के थ्रू। आप इसी CGL 2018 का पेपर उठाकर देखिएगा, प्री का जो एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी वर्ड आए वो सारे ग्रुपिंग के थ्रू ही उठे हुए हैं, ग्रुपिंग के अलावा कोई भी वर्ड नहीं है। और यहीं से हम शुरुआत करते हैं डे 21 की और देखते हैं इस पार्ट वन के अंदर है दोस्तों अपने पास पाए विदाउट ग्रुपिंग वाले वो वर्ड्स जिनका हम यहां जिक्र करने वाले हैं। और वर्ड है अपने पास है ट्रम्पेट, इसका अर्थ निकलता है विक्टोरियस, मतलब कि विजयी। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे जब ट्रम्प और हिलेरी के बीच जब इलेक्शन हुआ था तो शुरुआत में कांटे की टक्कर चल रही थी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे कौन चल रही थी, हिलेरी चल रही थी, लेकिन अंत में क्या हुआ था, विजयी कौन हुआ था, ट्रम्प हुआ था। देखने को दोस्तों यहां से बोले ट्रम्प का मतलब क्या होता है, ट्रम्प का मतलब होता है ट्रम्प। ये अंत का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब होता है अंत। और अंत में विजयी कौन हुआ था, अरे ट्रम्प भी तो हुआ था, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, विजय। अगर याद हुआ ये वर्ड आपको याद हो चुका है, एक वो वर्ड जो अभी CGL प्री में उठाया हुआ है और उससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है। और देखिएगा वो वर्ड कौन सा है। आप यहां से ये वर्ड बना कहां से था, ये यहां से बना हुआ, देख लीजिए आप कुछ TRIUMPH PH किया गया ANT लगा दिया दोस्तों। इसका अर्थ है विजय और इसका अर्थ होता है विजयी। इसका अर्थ ये हुआ, आपको ये वर्ड याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हुआ। कनेक्शन कैसे किया था, इंपॉर्टेंट चीज वो है। मैंने कहा कि जब इलेक्शन हुआ था किस किस के मध्य, अरे ट्रम्प और हिलेरी के बीच में, अंत में कौन विजयी हुआ था, ट्रम्प पे तो हुआ था, तो ये हो गया ना यहां से ट्रम्प प्लस अंत, ये याद हुआ तो वैसे याद हुआ। विक्ट्री से बन जाता है विक्टोरियस, मतलब विजयी से बन जाता है, विजय से बन जाता है विजयी। अब हम देखेंगे वो वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली विलिफाई, मतलब कि निंदा करना, अपमानित करना, नीचा दिखाना। करेक्शन देखो कैसे होगा। अरे देश का मतलब क्या होता है, देश का मतलब होता है देश पराजय। देखने के बाद यहां से देश का मतलब होता है देश, पराजय का मतलब होता है हार। और जब देश की हार होती है ना, जब देश की हार होती है, हर कोई क्या करता है, निंदा करता है, अपमानित करता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, अपमानित करना, निंदा करना। कनेक्शन कैसे हुआ, वो चीज आप देखिएगा एक बार यहां पर कि देश का मतलब होता है देश, पराजय का मतलब होता है पराजय, मतलब कि हार। अरे जब देश के पराजय होती है, हार होती है, हर कोई क्या करता है, निंदा करता है, अपमान करता है। कनेक्शन अगर ये याद हुआ, आपको वर्ड याद हो चुका दोस्तों। एक वर्ड वो और देखिएगा आप एक बार, और वो कौन सा वर्ड है हम वही देख लेते हैं एक बार यहां इस जगह। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूंगा कि डेरोगेटरी मैंने आपको पहले एक वर्ड करवाया था, याद हो तो आपको, डेरोगेट से ही बनाया था मैंने डेरोगेटरी, लेकिन कनेक्शन पहले मैंने डेरोगेट का ही कर दिया था और डेरोगेटरी भी उसी टाइम मैंने बताया था। और देखें एक बार यहां से कि अगर डिसपैरेज आपको याद हुआ तो ये तो वैसे याद हो चुका है, इसी से तो यह बना हुआ, अपमानित से बन गया अपमानजनक। अब देखो आप ये कनेक्शन कैसे किया था। अरे देश की जब पराजय होती है, हार होती है, नहीं है, हर कोई क्या करता, निंदा करता, अपमानित करता है, और इसी डिस्पैरेज से बन जाता है डिस्पैरेजिंग, मतलब कि अपमानजनक। उसी के बाद हम देखते हैं एक बार वो वर्ड जिसका अर्थ में निकलता अपमानजनक, मतलब कि पेजोरेटिव। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। कनेक्शन दो प्रकार से हो सकता है और जबरदस्त कनेक्शन होगा। देखिएगा आप एक बार, देखना एक बार, ये पजेरो गाड़ी आपने देखी है, अरे पजेरो गाड़ी आपने देखी होगी। पजेरो के सामने बेचारे जितनी और गाड़ियां होती है, जो और गाड़ियां होती है उनका तो क्या होता है, अपमान ही होता है एक तरह से। छोटी छोटी गाड़ियां होती है। एक कनेक्शन आप दोस्तों ये कर सकते थे। दूसरा देखो यूं कर सकते थे आप, अरे पे का मतलब होता है हिंदी में पे, जोर का मतलब होता है जोर, टीवी का मतलब होता है टीवी। अरे टीवी पर जब जोरदार बहस होती है ना, देखना एक बार, टीवी का मतलब हुआ टीवी, जोर का मतलब हुआ जोर, पे का मतलब हुआ पे। जब टीवी पर जोरदार बहस होती है, डिबेट होती है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल के अंदर, ये क्या करते हैं एक दूसरे का, ये अरे अपमान ही तो करते एक तरह से, जोर जोर से बोल बोल कर वो इसका अपमान करता। यहां देखो ये मेल दिस के एक टप्पड़ एक तरह से, ये
कनेक्शन कैसे हुआ? कनेक्शन देखना एक बार। ये पे का मतलब हुआ पे, जोर का मतलब होता है जोर, टीवी का मतलब होता है टीवी। और टीवी पर जब जोरदार बहस होती है, डिबेट होती है, जब टीवी पे जोरदार बहस होती है, डिबेट होती है, तो एक दूसरे का क्या करते हैं, ये अपमान तो करते हैं। देखो वो उसको गालियां निकालता है, ये इसको गालियां निकालता है, एक तरह से इसका अर्थ निकलता है अपमानजनक। ये और मैंने दूसरा कनेक्शन कौन सा बताया था कि पजेरो गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ियों का तो बेचारे का अपमान ही होता है। दोस्तों हम उसी कड़ी में एक देखेंगे वर्ड कौन सा है, वो है अलेजियांस। और मैं बता दूं एक बार यहां से किसके साथ प्रीपोजिशन चलता है, बेसिकली टू। क्या चलता है? टू चलता है, जिसका अर्थ निकलता है वफादारी होना, निष्ठा होना। और देखना एक बार यहां से है अलेजांस का अर्थ निकलता फियल्टी, मतलब की वफादारी। कनेक्शन कैसे हुआ? अरे लोग, अरे देखना एक बार यहां से है अलग का मतलब क्या होता है? अलग का मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग। आई का मतलब होता है मैं। अनेक का मतलब होता है अनेक। अनेक लोगों ने मुझे मेरी बीवी से अलग करने की कोशिश की। देखना एक बार यहां से ये अलग का मतलब होता है अलग, आई का मतलब होता है मैं, अनेक का मतलब होता है अनेक। अरे अनेक लोगों ने मुझे मेरी बीवी से अलग करने की कोशिश, लेकिन वो अलग नहीं हुई। देखने एक बार यहां क्या अलग नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उसे मेरी वफादारी के ऊपर पूरा विश्वास था। कनेक्शन देखना यहां से, बोले अलग करने की तो काफी कोशिश की एक तरह से ये, लेकिन वो नहीं हुई। काफी लोगों ने, अनेक लोगों ने अलग करने की कोशिश, लेकिन वो अलग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसे मेरी वफादारी, मेरी निष्ठा के ऊपर पूरा भरोसा था। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एनवे। और अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुके हैं दो वर्ड, और वो दोनों ही वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए। कनेक्शन कैसे होगा देखने आसान। अरे इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है इन। वाई, वाई मतलब क्या? वाई का मतलब ये वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। देखना जैसे ये तीनों के तीनों देख रहे हैं, बोले टीचर इसी इनको क्यों बताते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? इससे ईर्ष्या कर रहे हैं। देखना एक बार यहां से, इनका मतलब होता है इन, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। बोले इसको मतलब इनको क्यों बता रहे हैं टीचर? मुंह में तो कोई बताता ही नहीं है एक तरह से। इसका अर्थ वो आपस में क्या करने लग जाएगी? ईर्ष्या करने लग जाएगी। और इसका अर्थ ये तो निकला, बोले इनको क्यों बताते हैं? हमें तो बताते ही नहीं एक तरह से। इसका अर्थ होगा कि ईर्ष्या करना। अब अगर याद हुआ ये वर्ड, आपको याद हो चुके दो वर्ड, और दोनों एग्जाम में पूछे हुए। देखना मेरे दोस्त एक बार यहां से देखना, इस जगह से क्या किया इसने? क्या किया? वाई को हटाया, ENVIED लगा दिया, अर्थ वही निकलेगा ईर्ष्या के सेंस में। कुछ ही नहीं किया, वाई हटाया और देखो क्या कर दिया। और यहीं से देखो इसी जगह से निकालो ना आप, ये इस या तो आप यहां से निकालो, वाई को हटाया, क्या किया? IOUS लगा दिया। अरे अर्थ वही निकलेगा ईर्ष्या। क्या निकलेगा? ईर्ष्या। कनेक्शन कैसे किया था? बोले इनको क्यों बताते? हमें तो कोई बताते ही नहीं है एक तरह से। ये बोले इनको बताते हैं, इसका मतलब आपस में क्या करने लग जाएगी? अरे ईर्ष्या ही तो करेगी ये। और देखना एक बार यहां से, ये क्या करेगी? ईर्ष्या करेगी ये। तो देखना एक बार यहां से ईर्ष्या करेगी। अब ये याद हुआ तो वैसे याद हो गया कि वाई को हटाया IED कर दिया, वाई को हटाया IOUS कर दिया, और दोनों एग्जाम के अंदर पूछे हुए। और देखना हम आगे देखते हैं एक बार कि टोटल हुए यहां से 8 वर्ड। आठों के आठों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बताने जा रहा हूं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। कनेक्शन देखना एक बार यहां से कि हमने कैसे कैसे किया था। अगर याद हुआ एक वर्ड तो दो तो वैसे ही याद हो गया। एक का कनेक्शन कैसे किया था? अरे शुरुआत में आपको पता है काफी कांटे की टक्कर चली थी, किस किस के बीच में? हिलेरी के बीच में, ट्रंप के बीच में। लेकिन अंत में विजयी कौन हुआ था? ट्रंप ही हुआ था। कनेक्शन बैठ गया ना यहां से। ट्रंप का मतलब होता है ट्रंप, अंत का मतलब होता है अंत। अंत में विजयी कौन हुआ था? वो ट्रंप तो हुआ था। अब ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो गया। कैसे? अरे इसका अर्थ विजयी। ये क्या था? विजय से बन जाता है विजयी, विक्ट्री से बन जाता है विक्टोरियस। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये 3 याद हुआ तो 4 तो दोस्तों वैसे याद हो जाएगा। दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कनेक्शन देखो कैसे किया था। देश का मतलब होता है देश। अरे देश का मतलब क्या होता है? देश। पराजय, पराजय का मतलब क्या होता है? हार। और जब देश की पराजय हार होती है नहीं तो हर कोई क्या करता है? निंदा करता है, अपमानित करता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? निंदा करना, अपमानित करना। अब देखो ये डिस्पैरेज से क्या बन गया? डिस्पैरेजिंग। अपमानित से बन गया अपमानजनक। उसके बाद देखिए 5 नंबर के कैसे किया था। 2 कनेक्शन मैंने बताया था। एक तो पजेरो गाड़ी के सामने बाकी और जो गाड़ियां होती है छोटे मोटे एक तरह से, उनका तो बेचारे का अपमान ही होता है। दूसरा मैंने कनेक्शन यूं भी बताया था आपको कि कैसे बताया था। अरे पे का मतलब होता है हिंदी में पे, जोर का मतलब होता है जोर, टीवी का मतलब होता है टीवी। और टीवी पर जो जोरदार बहस होती है, डिबेट होती है न्यूज के अंदर, तो आपने देखा होगा एक दूसरे को गालियां निकाल के एक दूसरे क्या करते हैं? अपमानित तो करते हैं। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों अपमानजनक। उसके बाद देखूंगा मैं 6 नंबर, ये
कैसे किया था मैंने, अलग का मतलब होता है अलग, आई का मतलब होता है मैं, ये कह रहा है यहां से अनेक। अनेक लोगों ने मुझे अलग करने की कोशिश की मेरी बीवी से, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको मेरी वफादारी के ऊपर पूरा विश्वास था। मैंने कहा इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाते हैं, टू लगाते हैं। उसके बाद देखिएगा आप दोस्तों कि मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कौन सा वर्ड, अरे मैंने वर्ड बताया आपको 7 नंबर, कि अगर 7 याद हुआ तो आपको 8 हुआ तो वैसे ही याद हो चुका। 8 में भी 2 वर्ड है। कनेक्शन कैसे किया था, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है इन, वाई का मतलब होता है वाई, वाई मतलब क्या, क्यों, बोले इनको क्यों बताते हो। अगर स्टूडेंट ये बोलेंगे टीचर से, या टीचर से एक तरह से सपोज करो कोई टीचर है, अगर वो एक ही स्टूडेंट को बताया जा रहा हो और बाकी जो और स्टूडेंट है वो क्या बोलेंगे, बोले इनको क्यों बताते हो एक तरह सर ये। इसका अर्थ क्या हुआ कि उससे भी एक तरह से उनसे क्या होने लग जाएगी, टीचर से होने लग जाएगी ईर्ष्या एक तरह से। ये देखना ऐसे, इनका मतलब होता है इन, वाई का मतलब होता है वाई मतलब क्यों, बोले इनको क्यों बताते हो, हमें तो बताते ही नहीं है। उस कंडीशन में उनके बीच में क्या हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। अब देखो ये अगर आपको याद हुआ कौन सा 7 नंबर, तो दोस्तों आपको 8 तो वैसे याद हो गया, किया कुछ भी नहीं, वाई को हटाया आई ई डे लगा दिया, वाई को हटाया आई ओ यू एस लगा दिया। तीनों का ही अर्थ क्या निकलेगा, ईर्ष्या के सेंस में निकलेगा। तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज और बताने जा रहा हूं, वो कौन सी चीज है वो देखिएगा आप एक बार। वो दोस्तों एक चीज है यहां पर कि मैंने आपको एक वर्ड करवाया था डेरोगेटरी, अगर आपको याद हो तो। डेरोगेटरी का अर्थ क्या था, वो ढेरों लड़के गेट के ऊपर खड़े हो जाते थे, इससे कनेक्शन मैंने किया था, ठीक है। अब देखो डेरोगेटरी का अर्थ अपमानजनक, इसका अर्थ अपमानजनक, इसका अर्थ अपमानजनक। ध्यान रखना जब भी सिनोनिम्स पूछेगा ना आपको, ये जब भी सिनोनिम्स पूछेगा या आपस में ही सिनोनिम्स पूछता है, जब भी पूछेगा किसी भी आप एग्जाम में उठाकर देख लीजिएगा, 99.99 चांस यही रहेंगे कि जब भी सिनोनिम्स पूछा तो ये आपस में तीनों को ही पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे ये तीनों वर्ड। अब हम देखेंगे वो वर्ड जिनमें अगर हम एक और याद करें तो हमें एक फ्री में याद हो जाता है, लेकिन वो है कौन सा, ये वर्ड तो हम देखें एक बार। अगर ये याद हुआ तो आपको इसका अपोजिट भी याद हो चुका है, यकीन मानिए वो वर्ड पहले हो चुका है। कौन सा हुआ था हम जिक्र करेंगे बाद में, पहले हम देखते हैं इसको कैसे याद करें। वर्चुअस का मतलब होता चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता पवित्र, सदाचारी, सद्गुण। चेस्ट का मतलब क्या होता है, पवित्र। एक तरह मैंने याद करवाया था आपको, माता के चेस्ट से, एक तरह माँ के चेस्ट से बच्चों को शुद्ध दूध मिलता है, पवित्र मिलता है एक तरह से। उसका अर्थ निकलता शुद्ध, पवित्र, सदाचारी, सद्गुणी है। कनेक्शन एक बार इसका कैसे करें। अरे वर का मतलब क्या होता है, वर का मतलब होता है वर, तो का मतलब होता है तो, अस का मतलब होता है हमें। और हमें अपनी बच्ची के लिए तो हमेशा वर कैसा ढूंढना चाहिए, जो सदाचारी हो, सद्गुणी हो। कैसा हो, सदाचारी हो या सद्गुणी हो। कनेक्शन कैसे किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखना एक बार यहां से कि वर का मतलब होता है वर का मतलब होता है वर, तो का मतलब होता है तो, अस का मतलब होता है हमें, और हमें अपनी बच्ची के लिए तो वर हमेशा कैसा ढूंढना चाहिए, माँ जो होती है, नहीं माँ, अरे वो माँ जो होती है वो पापा को, पिता को जो है एक तरह जो क्या बोलती है, बोले वर तो हमें हमारी बच्ची के लिए कैसा ढूंढना चाहिए, सदाचारी ढूंढना चाहिए, सद्गुणी ढूंढना चाहिए। अब आप ये देखिए, अगर आपको ये वर्ड याद है तो आपको याद हो चुका है एक वर्ड और वो कौन सा है, देखने एक बार यहां से। इसका अर्थ क्या निकला, सदाचारी, सद्गुणी, इस सेंस में निकलता है। आप देखो ये बना कहां से था दोस्तों, ये यहां से बना था। ये कहां से, देखो तो सही एक बार आप, ये VIRTUE किया कुछ भी नहीं, इको हटाया लगा दिया हाँ OUS, और हम देखते हैं कि नया वर्ड हो गया, जबकि ये नया वर्ड नहीं था। ये वर्ड क्या था, ये वही वर्ड था। अगर आपको एक याद था तो दूसरा वैसे ही याद हो जाता। अब मैंने कहा कि वर्ड तो हमें कैसा ढूंढना चाहिए, बच्चे के लिए सदाचारी, सद्गुणी ही ढूंढना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सद्गुण, सद्गुण से बन जाता है वो सद्गुणी, सदाचार से बन जाएगा सदाचारी। इतना ही तो फर्क है, और हमें याद कितना करना पड़ा, एक वर्ड ये। अब उसी क्रम में हम देखेंगे एक वो वर्ड जो बहुत अच्छा वर्ड भी है और याद भी कम रहता है स्टूडेंट को, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली आविष्कार करना या कोई चीज बनाना, एक तरह से ये कोई चीज बनाना या एक तरह से आविष्कार करना। और जो कंट्री दोस्तों, जो कंट्री नए नए आविष्कार करती है, नई नई चीजें बनाती है, वही प्रगति करती है। देखो कनेक्शन अपना हो चुका है कि कंट्री का मतलब क्या होता है बाबा, कंट्री का मतलब होता है कंट्री मतलब कि देश, और भी का मतलब होता है भी। अरे देश भी, कंट्री भी वही प्रगति करता है, वही प्रोग्रेस करता है जो नए नए आविष्कार करता है, नई नई चीजें बनाता है। वही कंट्री क्या करता है, वह जो कंट्री एक तरह से नए नए आविष्कार करता है, नई नई चीजें बनाता है, वही कंट्री ही एक तरह से आगे बढ़ता है। तो कनेक्शन कैसा होगा कि कंट्री का मतलब हुआ कंट्री मतलब कि देश,
वी का मतलब हुआ बी कि कंट्री भी वही आगे बढ़ता है, वही आगे बढ़ता है, वही प्रोग्रेस करता है कंट्री भी जो नए नए आविष्कार करता है, नई नई चीजें बनाता है। अब ये याद हुआ तो हम एक वर्ड और देखेंगे और वो वर्ड कौन सा है? कॉन्कट, जिसका अर्थ निकलता है वही कंट्राइव, क्रिएट और डिवाइस, मतलब कि योजना बनाना, आविष्कार करना, उसी सेंस में इसका अर्थ निकलता है। और जब 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 इसको सिनोनिम्स पूछा तो मैं बता दूं आपको कि इन्हीं को आपस में सिनोनिम्स पूछता रहता है। जब 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 इनका अपोजिट पूछा, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, याद हो आपको, रेजर के थ्रू, इसी का अपोजिट ये पूछ लिया करता है। आप देखो हम कैसे याद करेंगे। अरे आपने देखा होगा जब दोस्तों के बीच पार्टी वगैरह की जब यूं होता है, बोले यार अपन परसों के दिन पार्टी करेंगे, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम एक योजना बनाते हैं, बोले कॉकटेल तो कौन बनाएगा और आइस वगैरह कौन लाएगा और एक तरह से नमकीन वगैरह कौन लाएगा, जो भी चीजें लाते हैं एक तरह से ये। तो देखना एक बार यहां से, कौन का मतलब होता है दोस्तों कौन, कौन का मतलब होता है कौन, कॉकटेल मतलब क्या, कॉकटेल, कॉकटेल मतलब कौन तो कॉकटेल बनाएगा, कौन नमकीन लाएगा, कौन आइस लाएगा, ये पूरी क्या करते हैं हम एक योजना बनाते हैं पहले ही। तो इसका अर्थ क्या निकला, योजना बनाना या किसी चीज को बनाना है एक तरह से ये। तो कैसे बैठेगा, बोले कौन तो कॉकटेल बनाएगा, कौन आइस लाएगा, कौन नमकीन लाएगा, ये पूरी एक योजना बनाई जाती है पहले ही। और इसी क्रम में हम देखेंगे एक वो वर्ड जिसको एसएससी में 2 बार पूछा हुआ है, रिकरेंट, जिसका अर्थ निकलता है हैपनिंग रिपीटेडली, मतलब कोई चीज बार बार होना, कोई चीज बार बार होना। अगर देखो ये, अगर एग्जाम के अंदर बार बार करंट जीके पूछे जा रहे हैं तो हम करंट जीके तो याद करेंगे, लो कनेक्शन भी हो चुका है। देखने आसर, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है बार बार, दोबारा या फिर से। करंट का मतलब क्या होता है, करंट होता है। और करंट जीके देखने आ सही है, अगर करंट जीके बार बार एग्जाम में आ रही है, करंट जीके अगर बार बार एग्जाम में आ रही है तो हम भी याद कर लेते हैं किसको, करंट जीके को। तो इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से ये, रिकरेंट मतलब कि बारंबार होने वाला, बार बार कोई चीज होती है ये। तो बार बार करंट जीके पूछ जाती है एग्जाम के अंदर, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं, याद किया करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा एक वो वर्ड जो हो सकता है अमूमन स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, स्ट्रिक, और इसका अर्थ निकला निशान या यूं कह सकते दाग होना एक तरह से ये। और देखो ये, अगर कोई दाग छोड़ देता, सपोज करो आप धोबी के पास कपड़े धुलाने के लिए गए और अगर वो कोई निशान छोड़ देता है या कोई दाग छोड़ देता है, हम क्या बोलते हैं, अरे सही तरीके से साफ कर इसको। ये कब बोलते हैं, जब वो निशान छोड़ देता है, जब वो दाग छोड़ देता है, तभी तो हम ऐसा बोला करते हैं। तो देखना एक बार यहां से, से का मतलब क्या हुआ, से का मतलब सही तरीके, अरे बोले सही तरीके से साफ कर इसको, बोले क्यों, अरे तुमने इसके ऊपर निशान छोड़ दिया, दाग छोड़ दिया एक तरह से, तो इसका अर्थ क्या निकलता, निशान या दाग। ये उसी क्रम में हम देखेंगे वो एक वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता फेयरवेल, अलविदा, या यूं बोल सकते हैं विदाई। और जब अलविदा हुए, देखना एक बार यहां, जब विदाई हुई, जैसे होती है ना 12th क्लास में, ये सपोज को 12th क्लास, जैसे 12th क्लास के अंदर आपकी विदाई हुई होगी, हो सकता है 10th क्लास में हुई होगी एक तरह से ये। तो उस टाइम क्या करते, पार्टी वगैरह होती है। और जब पार्टी हुई है, जब पार्टी, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लेते हैं हम, ये इसको कनेक्शन दूसरा जनरेट करते हैं, जबरदस्त कनेक्शन होगा। सपोज करो आप रिटायरमेंट हो गए, हालांकि रिटायरमेंट तो तब हो गए जब नौकरी एक बार लग जाओगे, उसके बाद भी है, लेकिन मैं बता रहा हूं नॉर्मली ये। तो देखना एक बार यहां से ये कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, संदीप को बुलाना एक बार, कुछ आ रहा है उसमें लिखा हो, चल रहा है। तो देखिएगा एक बार आप यहां से ये कि मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज करो जैसा रिटायरमेंट हुआ है, तो रिटायरमेंट होता है तो एक आदमी का रिटायरमेंट होता है, मतलब क्या, उसकी विदाई होती है। और विदाई होती है तो वो क्या करता है, वो पार्टी तो देता है एक तरह से ये। तो देखो ये, जब उसका रिटायरमेंट हुआ, जब उसकी विदाई हुई, तो उसने सबको क्या किया, अरे एक एक ड्यू पिलाई है। देखना एक बार यहां से, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है एक, ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू जानते हो आप, ये जो आती है स्प्राइट और कोका के रूप में जैसे आती है एक तरह से ड्यू आती है। तो देखना जब उसकी विदाई हुई तो उसने क्या किया, सबको एक एक क्या पिलाई, ड्यू पिलाई है। तो कब पिलाई, जब विदाई हुई ना तब एक तरह से। उसके बाद देखिएगा हम देखते हैं एक बार इन वर्ड को कि इनका रिवीजन कैसे करना, कनेक्शन कैसे किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगर याद हुआ 1 नंबर तो याद हो चुका है, 2 नंबर कनेक्शन कैसे किया था एक बार देखते हैं। बोलेगी जैसे मम्मी और पापा दोनों होते हैं, सपोज कीजिए घर में है ये,
मम्मी हमेशा पापा से क्या बोलती है, बोले अपने बच्चे के लिए तो वर के साथ ढूंढना है, सदाचारी सदगुणी ढूंढना है। तो देखना ऐसे, वर का मतलब होता है वर, तो का मतलब होता है तो, अस का मतलब होता है हमें। बोले हमें तो जो वर ढूंढना है ना अपने बच्चे के लिए, वो कैसा ढूंढना है, सदाचारी सदगुणी ढूंढना ही है। इसका अर्थ निकलता सदाचारी या सदगुणी है। आप देखो ये वर्ड बना था यहां से, इस जगह से, इसका अर्थ हुआ अगर ये याद हो गया तो ये तो वैसे ही याद हो गया, दोनों एग्जाम में पूछे हुए, इसलिए बताना जरूरी था। तो यहां से देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा, सदगुण या सदाचारी है, और वो क्या निकला, सदगुणी सदाचारी। अब हम देखते हैं 3 नंबर, ये जिसको बार बार एग्जाम में उठाता रहता है, कनेक्शन कैसे किया था। अरे कंट्री भी वही आगे बढ़ता है जो नई नई योजना बनाता है, नए नए आविष्कार करता है, वही कंट्री क्या करता है, आगे बढ़ता है ये। तो देखना उसके बाद 4 नंबर कैसे किया। सपोज करो हमें पार्टी वार्टी करनी हो, तो उससे पहले पार्टी वार्टी जब हम करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि कौन तो क्या करेगा, कौन कॉकटेल बनाएगा, कौन आइस लाएगा, कौन नमकीन लाएगा, एक तरह से ऐसे तो पूरी एक योजना बनती है। तो देखना ऐसे, कौन का मतलब होता है कौन, कॉक का मतलब होता है कॉकटेल। देखना कॉकटेल, बोले कौन तो कॉकटेल बनाएगा, कौन आइस लाएगा और कौन नमकीन लाएगा, एक पूरी योजना बनाई जाती है दोस्तों। इसका अर्थ निकलता है योजना बनाना। और उसी क्रम में हम देखते हैं 5 नंबर, इसका अर्थ निकलता है हैपनिंग रिपीटेडली, मतलब कि बार बार होने वाला। अगर बार बार एग्जाम में करंट जीके आएगी तो हम तो उसे याद करेंगे ही बार बार। देखो री का मतलब होता है बार बार, करंट का मतलब होता है करंट, मतलब करंट जीके, और बार बार अगर करंट जीके रिपीट होती है दोस्तों तो हम उसे याद करेंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर, अरे जब उस धोबी ने रख दिया, क्या क्या छोड़ दिया था, एक निशान छोड़ दिया, एक दाग छोड़ दिया, तो मैंने क्या कहा, अरे सही तरीके से इसको धोया करे, साफ किया करिए। देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ निकला सही, और ये कह रहा तरीके, बोले सही तरीके से साफ कर। दो बोले क्यों, अरे इसके ऊपर निशान है, अभी तो दाग बने हुए। इसका अर्थ निकलता है स्मेयर, मतलब कि दाग या निशान। कनेक्शन तो ये हुआ, लेकिन हम देखेंगे अब 7 नंबर ये कैसे किया था। अरे जब उसकी विदाई हुई नहीं है तो उसने क्या किया, सबको एक एक ड्यू पिलाई है। तो एक का मतलब होता है एक, ड्यू का मतलब होता है ड्यू, तो सबको क्या पिलाई, एक एक ड्यू पिलाई। और इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वो वर्ड लेंगे जिनका अर्थ निकलता बेतुका, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिएगा, ये 4 वो वर्ड है जिनका अर्थ निकलता बेतुका के सेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं एक बार ये कनेक्शन इनका कैसे होगा। 4 वर्ड है अपने पास में, ये 4 याद हुए, यकीन मान के चलिए। ये एक एक वर्ड ऐसा है जिनमें से कई वर्ड तो मतलब कई का मतलब इनमें से जो 1-2 वर्ड ऐसे जिनकी रिपीटिशन एग्जाम में बहुत बार हुई है, लेकिन देखते हैं कैसे हुई है। देखने यहां से एब्सर्ड का अर्थ निकलता बेसिकली प्रीपोस्टरस, रेडिकुलस और रीजनेबल, मतलब कि बेतुका निरर्थक है। अरे का जब कोई बेतुकी या निरर्थक बातें किए जाता है, हम क्या बोलते हैं, अब यार तू रुक जा यार, मेरा सिर दर्द हो रहा है। देखना एक बार यहां से, ये अब का मतलब होता है अब का मतलब होता है अब। सर का मतलब क्या होता है, सिर, और द का मतलब क्या, दर्द। बोले अब सिर दर्द कर रहा है यार, तो तेरी बेतुकी बातें बंद करिए। तभी तो हमेशा बोला करते हैं। इसका अर्थ क्या निकला, बेतुका। इसी क्रम में हम देखते हैं एक बार यहां से, ये वो वर्ड जो आपको याद करने की जरूरत नहीं थी लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। बना कहां से है देखना, अरे एब्सर्ड से बना दिया एब्सर्डिटी, रिडिकुलस से बना दिया रिडिकुलसनेस, लुडिक्रस से बना दिया लुडिक्रसनेस, एब्सर्ड से फिर बना दिया एब्सर्डनेस, और यहां है फार्सिकल जो अभी वर्ड आएगा उससे बना दिया फार्सिकलिटी। मतलब ये हुआ आपको एक वर्ड याद था, दूसरा वैसे ही याद हो चुका। अब एब्सर्ड का अर्थ क्या था, एब्सर्ड जो अभी आपने याद किया उसका अर्थ था बेसिकली बेतुका। ये क्या होगा, जैसा बेतुकापन हो जाएगा एक तरह से ये। उसके बाद हम देखते हैं वो वर्ड जिसकी भी रिपीटेशन एग्जाम में बहुत बार रहती है, आपने देखी होगी पीके मूवी, और उसमें था आमिर खान। कनेक्शन कैसे होता है देखिएगा आप एक बार। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्टर का मतलब होता है पोस्टर, अस का मतलब होता है हमें। अरे हमें सबको पता है जो पहले वाला जो पोस्टर आया था ना, पहले पोस्टर आया था पीके मूवी का, कैसा लगा था सबको, अरे बेतुका ही तो लगा था एक तरह से। ये कैसा लगा था, बेतुका। अगर आप ऐसे कनेक्शन ना करना चाहो तो इससे और जबरदस्त कनेक्शन हो सकता है। और वो कनेक्शन कौन सा देखेगा, आपने देखा होगा नेता वगैरह जो होते हैं, एक तरह से नेता वगैरह जो होते हैं, चुनाव में टिकट नहीं मिलता लेकिन उससे पहले पोस्टर लगा देते, बोले आप मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। हमें कैसा लगता है, बेतुका। देखना एक बार, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्टर का मतलब होता है पोस्टर, अस का मतलब होता है हमें। और ये जो नेता लोग पहले पोस्टर लगाते हैं इनको मतलब वोट मतलब टिकट नहीं मिला उससे पहले लगा देते हैं एक तरह से। हमें कैसा लगता है, बेतुका सा लगता है। तो दोनों कनेक्शन इसके पॉसिबल और दोनों के दोनों ही जबरदस्त कनेक्शन है। लेकिन इस कड़ी में हम
हम देखेंगे एक वो वर्ड जिसकी रिपीटेशन इन दोनों से ज्यादा होती है और वो वर्ड है फार्सिकल। देखना एक बार, इसका अर्थ निकलता है वही बेतुका, हास्यजनक, मतलब कि रिडिकुलस या एब्सर्ड। और कनेक्शन कैसे होगा कि फारसी का मतलब होता है, फारसी का मतलब होता है फारसी भाषा, और कल का मतलब होता है कल। सपोज करो आप एक तरह से ये आप मतलब किसी देश में चले गए और वहां बोली जाती हो फारसी भाषा। कल आप जैसे घर लौटोगे, कल आप जैसे घर लौटोगे और घर पर जाकर अगर आप सबसे कौन सी भाषा में बात करोगे, फारसी भाषा में, सबको कैसा लगेगा? सब आपकी हंसी उड़ाएंगे, सबको बेतुका सा लगेगा एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकला? बेतुका मतलब कि हास्यजनक है। कनेक्शन कैसे हुआ कि सपोज कीजिए आप ऐसे देश में चले गए जहां फारसी भाषा बोली जाती है और कल जैसे ही आप घर लौटे, कल जैसे ही आप घर लौटे और आपने स्टार्ट कर दी वही फारसी भाषा, अरे घर वालों को थोड़ी समझ में आएगी, बेचारों को, उनको तो हिंदी समझ में आती है, उनको कैसा लगेगा? बेतुका सही तो लगेगा अगर आप कल जाकर वहां फारसी भाषा बोलने लग गए। उसी कड़ी में हम देखेंगे वो वर्ड लुडिक्रस और इसका अर्थ निकला नॉनसेंसिकल, एब्सर्ड, वही बेतुका। मैंने कहा कि 4 वर्ड थे, चारों का अर्थ बेतुका निकलता है और रिपीटेशन में बार बार होती रहती है। इसका कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। अरे आपने देखा होगा आजकल, चाहे मेट्रो में देख लो, ट्रेन में देख लो, बस में देख लो, एक तरह से ये जितने भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, सारे लूडो खेलते रहते हैं। कोई साथ में खेलने वाला नहीं हो तो ऑनलाइन खेलने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें अकेला खेल सकता आदमी, एक तरह से ऑनलाइन कोई और पार्टनर मिल जाता है। लेकिन ये बच्चा है, देख रहे हैं यहां से, उम्र अभी बहुत छोटी है और घर पर लूडो खेलता है और मम्मी से बोलता है, बोले मम्मी मुझे तो क्रश हो गया। क्रश का मतलब क्या? क्रश का मतलब होता प्यार हो जाना। अरे किससे? बोले लूडो से ही प्यार हो गया। ये घर वालों को कैसा लगेगा अगर आप ऐसा बोलोगे तो? अरे बेतुका सही तो है एक तरह से, बोले लूडो से क्या क्रश होना। ये देखना एक बार यहां से, लूडो, और ये आ गया इस जगह लूडो। और आई का मतलब होता है क्या? मैं। अरे आई का अर्थ क्या निकलता है? आई का मतलब निकलता है मैं। आगे वर्ड आ रहा है मेरे पास है क्रश, और ये बच्चा ये बोल रहा है, बोले कि मुझे तो क्या हो गया? क्रश हो गया। क्रश मतलब क्या? प्यार हो गया। किससे? लूडो से। घर वाले क्या बोलेंगे? बोले क्या बेतु की बातें कर रहा है एक तरह से। तो ये इसका अर्थ निकलेगा बेतुका। इसी क्रम में हम देखते हैं ये 4 वो वर्ड जिनका अर्थ करेक्शन कैसे किया था। देखने एक बार यहां से, ये मैंने कहा एक याद हुआ तो आपको 2 तो वैसे ही याद हो जाएगा। एक का कनेक्शन कैसे किया? अगर कोई करता है बेतु की बातें तो हम क्या कहते हैं? बोले आए भाई आप अब रहने दे यार, मेरा सर दर्द हो रहा है। कब बोलते हैं ऐसा? जब कोई बेतु की बातें करता है। देखना से, अब का मतलब होता है अब का अर्थ निकलता है अब। सर का मतलब क्या होता है? सिर। द का मतलब होता है दर्द। बोले भाई अब सिर दर्द हो रहा है तो बेतु की बातें बंद कर देंगे। और इसी अब्सर्ड से बन जाता है अब्सर्डिटी, मतलब बेतुका से बन जाएगा बेतुकापन एक तरह से ये। और उसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर कैसे क्या था कनेक्शन। मैंने कहा कि प्री का मतलब होता है पहले, पोस्टर का मतलब होता है पोस्टर, हस का मतलब होता है हमें। और हमें सबको पता है कि पहले जो पोस्ट आया था पीके मूवी का, कैसा था? बेतुका था। कैसा था? बेतुका था। या मैंने कहा दूसरा कनेक्शन एक और पॉसिबल है, वो इससे भी जबरदस्त है। कौन सा? कि नेताओं को टिकट नहीं मिलता लेकिन पहले पोस्टर लगाने लग जाते हैं, बोले हमें वोट देना, हमें वोट देना। अरे हमें कैसा लगता है? वो बेतुका ही तो लगता है। उसके बाद मैंने कहा अगर आप चले जाते हो किसी देश के अंदर, वहां बोली जाती है फारसी भाषा। कल जैसे ही घर आप लौटे, कल जैसे ही घर आप लौटे, आपने स्टार्ट कर दी वही फारसी भाषा बोलना, घर वालों को कैसा लगेगा? बेतुका ही तो लगेगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर, मैंने कहा कि लूडो से ही क्रश हो गया। देखना जो लूडो का मतलब होता है लूडो, आई का मतलब होता है मैं, क्रश का मतलब होता है क्रश। वो बच्चा कह रहा है बोले मम्मी मुझे तो क्रश हो गया, प्यार हो गया। किससे? लूडो से एक तरह से। घर वालों को क्या लगेगा? बेतुका ही तो लगेगा। और इनका अर्थ निकलता सबका बेतुका। और इसी सेंस में हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, जिनका अर्थ निकलेगा मिलनसार, मित्रता, सौहार्दपूर्ण, हंसमुख, प्रसन्नचित्त के सेंस में। और वो वर्ड कौन से हैं देखेगा आप एक बार। इसी क्रम में हम देखते हैं ये सारे वो वर्ड हैं जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में होती रहती है, जिनमें से 2 वर्ड तो ऐसे हैं जिनके हद से ज्यादा रिपीटेशन होती है। वो वर्ड है यहां पर, ये देखने यहां से, एमिकेबल और एमिएबल। और इन दोनों को आपको याद करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। वर्ड हम मेरे पास है कर्डाइल, और कर्डाइल का अर्थ निकलता है फ्रेंडली, मतलब कि एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण मतलब क्या? जिससे मित्रता होती है उसको एक तरह से मैत्रीपूर्ण हम बोल सकते हैं। कनेक्शन कैसे होगा? अरे जिससे अपने फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, मित्रता पूर्वक रिलेशन होते हैं, उसी को तो हम फोन डायल करते हैं। देखना एक बार यहां से, कर का मतलब होता है कर, कर का मतलब होता है कर, डायल का मतलब होता है डायल। और डायल किसको करते हैं अपन? फोन है। अरे जिससे अपने रिलेशन कैसे हो? फ्रेंडली हो, मैत्रीपूर्ण हो, उसी को तो हम करते हैं। और इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्ड है मेरे पास में
कैमराडेरी, इसका अर्थ निकलता है क्या, इसका अर्थ वही निकलता है दोस्तों जो आपको यहां पर दिख रहा है, फ्रेंडली मतलब कि मित्रता। कनेक्शन कैसे होगा, अगर सपोज करो आप जो है एग्जाम देने आ रहे हो और कहां पर, दिल्ली के अंदर आ रहे हो। अब दिल्ली में आ रहे हो तो आपको कमरा कौन देगा रहने के लिए नाइट में, अरे जिससे आपकी मित्रता होगी वही तो देगा। तो देखना यहां से, कमरा का मतलब होता है, कमरा मतलब कि रूम, कमरा का मतलब होता है, कमरा मतलब रूम, दे का मतलब होता है देना या दे, रे का मतलब होता है रे, बोले कमरा दे रहे मुझे रहने के लिए, कौन देगा, जिससे आपकी मित्रता है वही तो देगा। इसका अर्थ क्या निकला, मित्रता। और इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और वो वर्ड कौन सा है देखते हैं एक बार, एमिकेबल। एमिकेबल का अर्थ निकलता बेसिकली फ्रेंडली, मैंने कहा था पहले भी, और मैंने यह भी बोला कि इसको याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, अगर आपको याद हो, वो वर्ड था अमेठी, और मैंने कनेक्शन किया था अमेठी के थ्रू। कनेक्शन कैसे किया था, अमेठी यूनिवर्सिटी के थ्रू किया था। आप देखिएगा दोस्तों इसमें वर्ड आ रहा है कौन सा, अरे AMI, मतलब ये जो वर्ड आता है ना वो आता है फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडशिप के लिए आता है। यहां आप देख लीजिए दोस्तों वही वर्ड फिर आ गया AMI। तो मैं कह रहा था आपको याद करने की भी जरूरत नहीं थी इस वर्ड को, ये तो इसका अर्थ में क्या निकला, वही मित्रता के सेंस में। लेकिन अगर आप चाहते हो, बोले नहीं हमें तो कनेक्शन करना है, तो मेरा तो काम ही कनेक्शन का है, तो देखना एक बार, एक का मतलब होता है एक का मतलब क्या होता है, एक। मीका जानते हो, मीका सिंह, मीका सिंह जो गाने गाता है, अरे जो मीका सिंह है उसके जितने भी पर्सन है उससे उसके रिलेशनशिप कैसी है, एक तरह से ये दुश्मनी थोड़ी है उनसे मित्रता तो है एक तरह से। ये देखना एक बार, यहां से एक का मतलब होता है एक, मीका का मतलब होता है मीका सिंह, और मीका सिंह जो एक सिंगर है उसके पर्सनों से, उसके जो फॉलोवर है, फैन फॉलोवर जो भी है एक तरह से, उनसे इसका रिलेशन कैसा है, मित्रता पूर्व वाला तो है। एक कनेक्शन आप ऐसे भी कर सकते थे। अब हम चलेंगे वो वर्ड कि जिसको भी याद करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा अमेठी याद हुआ तो आपको ये भी याद हो चुका है, क्योंकि उसमें भी वही आता है AMI। यहां भी आप देख लीजिए वही वर्ड आ रहा है क्या, AMI। इसका भी अर्थ क्या निकल रहा है, वही फ्रेंडली मतलब कि मित्रता। ये तो मैं कह रहा था अगर आपको एक वो वर्ड वहां याद हुआ तो यहां याद हो चुके दो वर्ड, दो नहीं दो और याद होंगे, वो चलेंगे आगे के सीरीज में, हम बताएंगे आपको बाद में। देखना एक बार यहां से, मैंने कहा कि ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो गया। एमिकेबल था वो, उसमें भी वही सिस्टम था क्या, AMI, और उसका अर्थ निकलता है वही मित्रता के सेंस में। इसका मतलब हुआ ये वर्ड चलता है बेसिकली मित्रता के लिए। लेकिन मैंने कहा कि एमिकेबल को मैंने कनेक्शन किया किससे, अरे एमिकेबल को मैंने कनेक्शन कर भी दिया, कैसे कि मीका सिंह जो है उसके जो रिलेशनशिप है अपने फॉलोवर से वो कैसे है, अरे मित्रता वाले तो है एक तरह से, तभी तो फॉलोवर बनते हैं। अब एमिकेबल याद हुआ बाबा, अगर आपको एमिकेबल याद हुआ तो आपको ये याद तो वैसे ही हो चुका, कैसे साउंड से भी आप कर सकते थे, एमिएबल और एमिकेबल, एमिएबल और एमिकेबल। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास जेनियल, और इसका अर्थ निकलता है हसमुख, प्रसन्नचित होना एक तरह से। ये क्या अर्थ निकलता है, हसमुख प्रसन्नचित। ये कनेक्शन कैसे होगा आप देखिए, जेनेलिया डिसूजा को आपने देखा होगा, आप किसी भी मूवी को उठाकर देख लीजिए, इसकी 99.9% ये इसका जो चेहरा है ना वो ऐसा ही बना हुआ है कि बिल्कुल हसमुख और प्रसन्नचित रहते। किसी भी मूवी को आप उठाकर देख लीजिए, और यही तो कह रहा है जेनेलिया, और जेनेलिया जो डिसूजा है, जो जेनेलिया डिसूजा किसी मूवी में आप देख लीजिए बिल्कुल हसमुख और प्रसन्नचित रहती है, हसमुख या प्रसन्नचित। इसी वर्ड को हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाए हिंदी में, हम मिलनसार भी बोल सकते हैं। कैसा, मिलनसार, अच्छे नेचर का एक तरह से ये। तो आप देखेंगे एक बार, मैंने कहा कि जेनेलिया डिसूजा, और जेनेलिया डिसूजा हर मूवी के अंदर कैसे बिल्कुल हसमुख और प्रसन्नचित रहती है दोस्तों। इसका अर्थ निकलता है हसमुख या प्रसन्नचित। उसी के सेंस में हम देखते हैं वो वर्ड कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, देख रहे हैं ऐसे, अगर आपको जेनेलिया याद हो गए तो ये तो वैसे ही याद हो गया, देख लो क्यों हुआ। मैंने कहा देखो ये कुछ ही नहीं किया, इसने केवल इतना सा कर दिया, CON लगा दिया दोस्तों, वर्ड वही था, इसका अर्थ वही निकलता है मिलनसार, अनुकूल होना, इसी सेंस में इसका अर्थ निकलता है। मैंने कहा इसको हसमुख प्रसन्नचित को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो मिलनसार भी बोल सकते हैं, और किया कुछ भी नहीं, इसने क्या किया, CON लगा दिया, इस वर्ड को एक नया वर्ड बना दिया गया। फिर स्टूडेंट ये देखता है कि एग्जाम के अंदर ये नया वर्ड आ गया, जबकि मैं कह रहा हूं फिर बार बार हर क्लास में बोल रहा हूं, फॉर्मेशन अगर आपको आया, यकीन मान के चलिए आपको सब कुछ आ चुका है। तो देखने यहां से जेनेलिया डिसूजा कैसे रहते, बिल्कुल हसमुख प्रसन्नचित मिलनसार प्रवृत्ति की लड़की है ये, और आप किसी मूवी को आप उठाकर देख लीजिए इसकी। उसके बाद देखिएगा एक लास्ट वर्ड हम करेंगे जिसका अर्थ निकलता फ्रेंडली, मतलब वही क्या, मित्रता है एक तरह से, ये गुड नेचर, मिलनसार जिसको बोला करते हैं। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे अफेक्ट मतलब क्या,
ए डबल एफ किस में आता है पता है आपको? अपेक्षन में। अपेक्षन सब जानते हैं, अपेक्षन का मतलब क्या होता है? स्नेह। क्या होता है? ए डबल एफ ई सी टी आई वन का अर्थ निकलता है अपेक्षन का मतलब स्नेह। बोलते हैं जो जिससे अपने सॉरी कनेक्शन कैमरा ने मैंने कमरा के थ्रू किया था, कैमरा वाला पहले क्या होता है ये, लेकिन कनेक्शन किया था कमरा के थ्रू। ये कैसे किया था? कमरा के थ्रू। ये एक बार संदीप को बुलाने, फिर दिक्कत हो रही इसमें, फिर दिक्कत आई थी नहीं। बच्चों का कमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है देख लो एक बार। क्या कमेंट आ रहा है? बच्चों का कमेंट आया क्या? नहीं बंद का आया था क्या? अच्छा तो देखिएगा एक बार यहां से हम कर लेते हैं एक बार इसको रिवीजन, और रिवीजन में हम उठा लेते हैं दोस्तों कौन सा? एक नंबर पर जो वर्ड है वो है करडाइल। और करडाइल का कनेक्शन देखो कैसे किया था कि कर का मतलब होता है कर, डायल का मतलब होता है डायल। और फोन डायल किसको करते हैं? अरे जिससे अपने मैत्रीपूर्ण रिलेशन होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, उसी को तो हम करते हैं। तो ये सीधा सीधा कैसे बैठेगा? कर प्लस डायल के थ्रू। उसके बाद देखिए 2 नंबर ये कैसे किया था? अरे यूं किया था कमरा। अगर सपोज करो आप एग्जाम देने के लिए बाहर जाते हो और फिर आप बोलते बोले कमरा दे रहे, तो कमरा कौन देगा? जिससे आपकी मित्रता होगी, जिससे आपके फ्रेंडली रिलेशन होंगे, उसे वही तो देगा आपको। तो ये बैठेगा कमरा प्लस दे रहे के थ्रू। उसके बाद देखिए 3 नंबर मैंने कहा याद करने की जरूरत एक तो यहां से नहीं थी, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था और इसी से निकल जाता है एमी। यहां आ गया एमी, यही एमी यहां आ जाता है। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप फिर भी कनेक्शन करना चाहो तो कनेक्शन देखो कैसे होगा। कनेक्शन यू होगा कि यहां से ये ए का मतलब होता है एक, ए का मतलब होता है एक, मीका का मतलब होता है मीका। अरे मीका सिंह का आपने एक मीका सिंह का नाम सुना होगा, क्या है वो एक सिंगर है। और हर किसी से उसके रिलेशनशिप कैसे है? उसके जो रिलेशनशिप है वो कैसे है? बिल्कुल फ्रेंडली है ये। आप देखो एमिकेबल याद होते वैसे याद हो गया कैसे एमिएबल ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये कैसे क्या था? जेनेलिया। और जेनेलिया डिसूजा है, जो जेनेलिया डिसूजा है वो कैसे? बिल्कुल हंसमुख है। कैसी है? बिल्कुल हंसमुख रहती है, प्रसन्नचित रहती है, एक तरह से मिलनसार रहती है ये। और इसी वर्ड से बन जाता है कंजेनियल। मतलब ये याद हुआ तो ये तो वैसे याद हो चुका, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसका अर्थ भी वही निकलता है मिलनसार के सेंस में। और उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर ये कैसे किया था। अरे ए डबल एफ कैसे निकाला? अपेक्षन। अपेक्षन का मतलब क्या होता है? अपेक्षन का अर्थ निकलता है स्नेह। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। और एक ऐसा आदमी जो हर किसी से स्नेह करने के योग्य हो तो वो कैसा होगा? बिल्कुल मिलन सार। उसके बाद देखिए हम वर्ड देखते हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंदर वो वर्ड उठा लेते हैं जिनकी बनती है कुछ ग्रुपिंग। क्योंकि ग्रुपिंग अगर याद है तो यकीन मान के चलिए आपको 60% वर्ड याद हो चुके हैं। ये 60% मिनिमम इतने तो याद हो ही जाते हैं अगर आपको ग्रुपिंग याद है तो ये देखना। उसके बाद हम चलते हैं, वर्ड है एवेंस, और यहां बनती है 4 ग्रुपिंग है। 4 कौन कौन सी है? मतलब 4 वर्ड है जिनमें से हम 2 देखेंगे नहीं, क्योंकि 2 सबको याद है। वो कौन से हम देख लेते हैं एक बार। इसका अर्थ निकलता है डेमोन्स्ट्रेट, शो, एग्जिबिट। एक तो ये वर्ड ये सबको याद रहता है ये। एक वर्ड और देख लेते हैं हम, डिस्प्ले। ये डिस्प्ले का मतलब ही क्या होता है? कहते हैं डिस्प्ले करने का मतलब कि प्रदर्शित करना है एक तरह से। और एक आपने देखा होगा प्रदर्शनी हॉल, एग्जीबिशन हॉल। एग्जीबिशन इसी से तो बनता है, एग्जिबिट से बन जाता है एग्जीबिशन। तो ये वर्ड भी कभी कभार एग्जाम के अंदर इजी वर्ड में पूछ लिया जाता है। और यहां से देखना हम वर्ड देखेंगे सबसे पहले ये, जिसका अर्थ निकलता है दिखाना, प्रदर्शित करना। और इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप में अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, तभी तो वर्ल्ड कप जीती। देखने यहां से ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इंग्लैंड। विन का मतलब क्या होता है? विन का मतलब होता है, विन मतलब कि जीतना। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है के। और इंग्लैंड ने, देख रहे हैं, इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के अंदर ई फॉर इंग्लैंड, विन का मतलब होता है जीतना, के का मतलब होता है के। और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था, तभी तो वर्ल्ड कप जीती। इसका अर्थ निकलता है दिखाना या प्रदर्शित करना। उसके बाद देखिए वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, और इसका अर्थ निकलता है वही दिखाना, शो, डिस्प्ले। और कनेक्शन कैसे होगा? आपने देखा होगा कोचिंगों के अंदर दिया जाता है डेमो, और उसमें क्या दिखाया जाता है कि हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, यही तो बताया जाता है। तो यही तो आ रहा है डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो। आप लेने गए डेमो, ठीक है, वहां बताया गया बोले 17, क्या बताया गया? 17। और क्या 17, और आते का मतलब होता है आते। वो ऐसा बताते हैं कि हमें एक इक्वेशन को सोल्व करने के 17 तरीके आते हैं, और यही तो चीज दिखाई जाती है डेमो के अंदर। मतलब अच्छी अच्छी चीजें एक तरह से ये तो देखना एक बार यहां से
डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो, जब भी आप डेमो लेने गए होंगे, सपोज को आप मैथ का डेमो लेने गए, मैथ का डेमो लेने गए, वहां टीचर क्या बताता है, बोले ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ये इसको मुझे 17 तरीके आते हैं इसको बताने के। कैसे? 17 तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे, और मैं आपको 17 तरीके जो आते हैं ना वो सारे के सारे बताता हूं, मतलब क्या दिखाता हूं, एक तरह से वो डिस्प्ले करता हूं वहां सबके सामने उस डेमो में। ये उसके बाद देखिएगा, हम देखेंगे वो वर्ड जो याद हुआ, तो आपको याद होंगे कितने? शायद मेरे हिसाब से 7 वर्ड। ये अगर ये एक वर्ड याद हुआ तो आपको 7 वर्ड याद होंगे। 7 कौन कौन से हम देखेंगे एक बार। मैंने आपको पहले एक वर्ड करवाया था, और वो कौन सा था? ये होली वाला। ये अगर आपको याद हो तो ये होली वाला मैंने वर्ड करवाया था। ये होली का जो त्योहार होता है कैसा होता है? पवित्र होता है, और उसी के पास भी ये वर्ड था, लेकिन मैंने वहां बताया था करेक्शन, लेकिन इमेज नहीं थी। और यहां बताने का रीजन ये है कि ये वर्ड आया हुआ है अलग से, और उसी के साथ में अगर ये वर्ड याद होता तो आपको याद हो चुके होते 3 वर्ड। ये देखना एक बार, ये 3 वर्ड, और 3 से बन जाएंगे फिर कम से कम 6 से 7 वर्ड। ये आप कनेक्शन देखो, सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब क्या होता है? सैकड़ों का मतलब होता है 100। संत, और संत का मतलब क्या होता है? संत। अरे जिस भूमि के ऊपर सैकड़ों संत निवास करते हो वो भूमि क्या बन जाती है बाबा? वो भूमि बन जाती है पवित्र। ये कितने? सैकड़ों संत निवास करते हैं। देखने यहां से, सैकड़ों का मतलब होता है 100, संत का मतलब होता है संत, और जिस भूमि में सैकड़ों संत निवास करते हो दोस्तों, भूमि क्या बन जाती है? पवित्र बन जाती है, होली बन जाती है। और अब देखो, ये वर्ड अगर याद हुआ आपको तो एक वो वर्ड कौन सा था जो इस पूरी क्लास के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है? वो है दोस्तों सैक्रेड। देखना एक बार यहां से आप, ये सैक्रेड का अर्थ निकलता है हैलोड, मतलब कि पवित्र। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा वर्ड कि ऊपर ही ऊपर जो वर्ड आ रहा है क्या वाकई में उससे कनेक्ट था कि ये वर्ड। ये देखना एक बार यहां से, इसका कनेक्शन कैसे किया कि सैकड़ों संत जिस भूमि पर निवास करते हो वो भूमि क्या बन जाती है? पवित्र बन जाती है। आप देखो, किया कुछ भी नहीं, इसने क्या किया, यहीं से एक वर्ड उठाया, SACR, SACR, किया कुछ भी नहीं। जैसे यहां ये एंड में इतना लगाया था नहीं, यहां लगा दिया इसने ED। आप देखो ये फिर क्या किया, फिर क्या किया कि सैक्रेड से बना दिया सैक्रेडनेस, मतलब क्या? पवित्र से बना दिया पवित्रता। और तीनों में आप एक ही चीज देख लो दोस्तों, एक ही चीज कॉमन आ रही है, SACR। क्या आ रहा है? SACR हो रही है। जब जब ये वर्ड आया तो ये वर्ड पूछा जाता है पवित्र के सेंस में। किस सेंस में? पवित्र के सेंस में। अब देखो, आपको ऊपर वाला याद हुआ एक, तो इसका मतलब इससे वर्ड कनेक्ट होते जाएंगे अब धीरे धीरे ये, और सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखने यहां से मैंने कैसे किया कि सैकड़ों संत जिस भूमि पर निवास करते हो भूमि क्या बन जाती है? पवित्र बन जाती है। अब किया क्या इसने? यहीं से उठाया ये, और कुछ नहीं किया, इसको कट किया, यहां लगा दिया ED। फिर क्या किया? ED तो था ही, इसमें लगा दिया नेस, और नेस मैंने कहा हमेशा बढ़ाता है, लेस हमेशा क्या करता है? कम करता है। तो ये बढ़ा देगा तो पवित्र से बन जाएगा पवित्रता। लेकिन हम देखेंगे दोस्तों 2 वर्ड और जिनको भी मेन वर्ड के रूप में उठाया हुआ है। कौन कौन सा? हैलॉर्ड, और कौन सा? ये वर्ड कौन सा? सैंक्टिटी। इन दोनों को भी हम देखेंगे एक बार यहां पर। लेकिन ये तो कैसे याद हो जाएगा? ये तो सीधा यहीं से याद हो जाएगा, इस जगह से, इसी जगह से ये उठा देता है और इससे बना देता है ये वर्ड। अब हम देखेंगे ये वर्ड। ये देखने एक बार यहां से कि वर्ड कौन सा है मेरे पास में, ये इसने क्या किया? लगा दिया यहां ED, जबकि वर्ड कौन सा था? ये वर्ड था। और हेलो, जब हम हेलो करते हैं ना फोन के ऊपर, कैसी भाषा का यूज करते? बिल्कुल पवित्र भाषा का यूज करते, शुद्ध भाषा का यूज करते, कभी किसी से गाली गलौज नहीं करते। ये देखना एक बार यहां से, जैसे हम बोलते हैं ना हेलो, तो कैसी भाषा का यूज करते? पवित्र का। अब क्या किया इसने? ED लगा दिया, अर्थ वही निकलता है पवित्र। ये और अब देखो इसको कैसे करेंगे। अरे शांति मतलब कि शांति, देखना यहां से, शांति मतलब क्या? शांति। थी का मतलब थी, अरे शांति मिलती थी कहां पर? जो पवित्र जगह होती है ना वहीं पर अपने को क्या मिलती है? शांति मिलती है। देखने यहां से, शांति मतलब क्या? शांति। और शांति कहां मिलती है? अरे जो पवित्र जगह होती है उसी जगह में क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो ये कनेक्शन बैठेगा शांति के थ्रू। अब कनेक्शन कैसे कैसे बैठा हम एक बार और दोबारा देखेंगे, क्योंकि यहां 6 वर्ड है और 6 के 6 वर्ड एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में पूछे हुए। देखना एक बार आप यहां से, ये इसका तो मैंने कैसे किया? हेलो के थ्रू। जब हम हेलो बोलते हैं फोन के ऊपर, कैसी भाषा का यूज करते हैं? पवित्र भाषा का यूज करते हैं। पहला वर्ड ही हुआ। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों ये कि सैकड़ों संत, जहां जिस भूमि पर सैकड़ों संत निवास करते हो वो भूमि क्या बन जाती है? पवित्र बन जाती है। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया, इसने क्या किया? यहां से ये हटा दिया, लगा दिया ED। अर्थ वही रहना है दोस्तों, कौन सा? पवित्र। किया कुछ भी नहीं, ED से थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ने से लगा दिया, पवित्र से क्या बना दिया? पवित्रता। फिर मैंने कहा कि इसको भी याद कर लेते, क्योंकि ये
वर्ड भी एग्जाम में मेन वर्ड में पूछा हुआ है। कनेक्शन कैसे हुआ कि शांति, मतलब शांति। अरे शांति कहां मिलती है? पवित्र जगह तो मिलती है एक तरह से। ये पवित्र जगह, पवित्र स्थान पर हम जब जाते हैं तो वहां कोई भी शोरगुल नहीं रहता, वहां क्या मिलती है? शांति मिलती है। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और दो वर्ड हम और देखेंगे जो इन्हीं से हमें याद होते हैं। ये देखना एक बार यहां से, ये कौन कौन से हैं वो वर्ड। एक तो देखो हम इसके कनेक्शन दो प्रकार से कर सकते थे आप। ये एक तो मैंने कहा कि जब 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 आपको दिखे ये वर्ड, जब जब आपको दिखे ये वर्ड, ये ध्यान रखना, जब भी आपको दिखे पवित्र के लिए आता है। एक तो देखो ऐसे ही हो सकता है, क्यों आया पवित्र के लिए आपको पता चला? मैंने कहा वो सैकड़ों संत वाला, ये क्यों सैकड़ों संत है नहीं, उसमें तो आ रहा था वो सैकड़ों वाला पॉइंट है। अब देखो ये पवित्र के लिए आया। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा? अगर आप इसको मान लेते हो पवित्र, अगर इसको मान लेते हैं पवित्र, और ये कह रहा लेग, लेग का मतलब क्या होता है? लेग का मतलब पैर। अगर आप पवित्र चीजों के पैर लगाओगे तो वो क्या बन जाएगी? अपवित्र। कैसे बन जाएगी? अपवित्र। एक तो कनेक्शन ये हो सकता है जो जबरदस्त कनेक्शन यूज का बैठता है। और अगर आपको ऐसा याद नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा और कर सकते हैं। अरे शक का मतलब क्या होता है? शक का मतलब है शक करना। और किसके ऊपर? रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब क्या? ये रिलीजियस मतलब धार्मिक है। अगर आप धार्मिक चीजों के ऊपर शक करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपवित्र तो होगी। तो इसका एक कनेक्शन ये भी बैठ सकता था। ये तो दो कनेक्शन बैठ सकते हैं। एक तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, कौन सा? कि SACR, वही आया पवित्र के लिए। मैंने कहा था वो सैकड़ों सेंट वाला, सेक्रेड बन जाता है, सेक्रेड से बन जाता है सेक्रेडनेस। अब देखिए और क्या लगाया? पवित्र चीजों के लेग लगा दिया, मतलब क्या? पेड़ लगा देना। क्या हो जाएंगे? वो अपवित्र हो जाएंगे। दूसरा मैंने कहा कि शक का मतलब क्या होता है? शक करना। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। आप धार्मिक चीजों पर शक करोगे तो वो क्या हो जाएगी? अपवित्र। अगर ये याद हुआ तो आप देखिएगा एक वो वर्ड जो इसी वर्ड से बना हुआ है, वो वर्ड कौन सा हम देखते हैं एक बार। वो वर्ड है दोस्तों सैक्रिलेज। मतलब जो सैक्रिलेज वर्ड है वो बना हुआ है इसी से। वर्ड है पीसी कट रहा है सर ऊपर से, अमित अविनाश गजानंद। एक बार आप देखिएगा ये वर्ड आ रहा है यहां से सैक्रिलेज, ऐसे वर्ड कट रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। कट रहा है। कमेंट आया क्या? अब सही आ रहा है? तो देखिएगा वर्ड है अपने पास में सैक्रिलेजियस। इसका तो मैंने बताया दिया, आपको कनेक्शन बताया दो। मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, देखने एक बार यहां से। मैंने कहा कि एक दो सैकड़ों संत, मैंने कहा कौन सा? सैकड़ों संत। मतलब क्या? वो सैकड़ों संत से वहां से निकाला मैंने SACR, मतलब कि ये पवित्र। ये एक तो मैंने बताया ऐसे कि पवित्र चीजों के आप लगा देते हो क्या? लेग लगा दो, मतलब टांग लगा दो, पैर लगा दो, वो क्या बन जाएगी? अपवित्र बन जाएगी। दूसरा मैंने कैसे बताया? दूसरा मैंने यूं बताया, शक का मतलब होता है शक करना। शक का मतलब होता है क्या? शक करना। और कौन सी चीजों पर? रिलीजियस, मतलब कि धार्मिक चीजों के ऊपर अगर आप शक करते हो दोस्तों तो वो बन जाती है क्या? अपवित्र। अब मैंने कहा कि अगर ये याद है तो आपको याद हो चुका है ये वर्ड। देखिएगा आप एक बार, क्यों? क्योंकि इसी वर्ड से तो ये वर्ड बना हुआ। कौन सा वर्ड है? सैक्रिलेज। अरे कुछ भी नहीं किया, सैक्रिलेज से बना दिया। सैक्रिलेजियस क्या किया? ई को हटाया, IOUS लगा दिया। अर्थ तो वही निकलना, कौन सा? अपवित्रीकरण, मतलब कि अपवित्र कर देना किसी चीज को। ये तो कुछ समझ में आया कि अगर एक वर्ड याद होता, कौन सा? ऊपर वाला कनेक्शन। मैंने कहा कि एक तो सैकड़ों संत, कैसे? कि सैकड़ों संत के थ्रू किया, वहां से पवित्र वाला शब्द उठा लिया, कौन सा? SACR। फिर मैंने कहा कि पवित्र चीजों के लगा देते हो आप लेग, वो क्या बन जाती है? लेग लगाओगे, पैर लगाएंगे तो क्या बन जाती है? अपवित्र बन जाती है। फिर मैंने कहा अगर ये याद होते तो वैसे ही याद हो चुका, क्योंकि इसी से बना हुआ था ये। अब हम देखते हैं दो वर्ड और, ये उनकी भी रिपीटेशन एग्जाम में बार बार होती रहती है। वो कौन से वर्ड है? कॉन्सेक्रेट। इसका अर्थ निकलता है सैंक्टिफाई, मतलब क्या? वही पवित्र करना। ये क्या अर्थ निकलता है? पवित्र करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे कौन का मतलब होता है कौन,
कौन का मतलब होता है कौन, सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट। और आज के जमाने में कौन सा ऐसा आदमी जो सीक्रेट नहीं रखता हो पवित्र चीजों को, ये हर आदमी रखता है। ये भाई घर में भी अगर कोई पवित्र चीज होती है उसको अपन कैसे रखते हैं, बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं, ताकि बच्चों के हाथ में ना आए, एक तरह से वो अपवित्र ना हो जाए। तो देखना एक बार यहां से, कौन का मतलब होता है कौन, सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट। अरे आज के जमाने में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र चीजों को सीक्रेट नहीं रखता, हर कोई रखता है। इसका अर्थ क्या निकलता है, पवित्र करना। अगर याद हुआ, ये वर्ड याद हो चुका है आपको, एक वर्ड और, वो कौन सा है देखना यहां से, कॉन्सेक्रेट से बन जाता है कॉन्सेक्रेशन। देखना एक बार यहां से, किया कुछ भी नहीं है, कॉन्सेक्रेट, क्या किया इसने, कॉन्सेक्रेशन, ये मतलब पवित्र करना से बन गया पवित्रीकरण। ये क्योंकि ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये इसका अर्थ हुआ एक ऊपर वाला याद हुआ तो वैसे ही याद हो चुका। अब हम इसी कड़ी में देखेंगे वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है अपवित्र करना। देखो ये इसका अर्थ क्या निकलता है, अपवित्र करना या अशुद्ध कर देना। और आज देश के अंदर जो भी अपवित्र काम करते हैं या अशुद्ध काम करते हैं, उन सभी बाबाओं को मोदी सरकार कहां डाल रही है, सीधे जेल में डाल रही है। देखना एक बार यहां से, देश का मतलब होता है देश, करते का मतलब होता है करते। और इस देश के अंदर जो भी आज करते हैं ना अशुद्ध काम, अपवित्र काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, उनको मोदी सरकार कहां डाल रही है, सीधे जेल में डाल रही है। और इसी कड़ी में हम देखेंगे कि इसी वर्ड से बन जाता फिर एक और वर्ड, ये देखना एक बार यहां से। मैंने कहा कि अशुद्ध करना या अपवित्र करना एक ही बात है हिंदी में, और इसी से बन जाता है डिसैक्रेशन। मतलब क्या, अरे आप, इसका अर्थ होता है अशुद्ध करना, मतलब अपवित्र करना एक तरह से ये। और यहां क्या बन गया, अपवित्रीकरण। ये मतलब वर्ड किससे बना, डिसैक्रेट से बन गया डिसैक्रेशन। जैसे बना था कंसेक्रेट से बना था कंसेक्रेशन। और इसी क्रम में हम देखते हैं एक बार कि ये वर्ड कितने थे, 11 वर्ड थे, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे ये एग्जाम के लिए। लेकिन कनेक्शन कैसे किया, इसी चीज को हम एक बार देखते हैं यहां पर। तो देखना एक बार आप यहां से कि मैंने क्या एक नंबर का कैसे किया। एक का अर्थ होता दिखाना या प्रदर्शित करना, मैंने क्या कनेक्शन है कि ई का मतलब क्या होता है, ई का अर्थ निकलता है इंग्लैंड, ई का मतलब होता है इंग्लैंड। विन का मतलब होता है जीतना, अरे विन का मतलब क्या होता है, जीतना। के का मतलब होता है के। और इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था, तभी तो वो विन करी थी। मतलब क्या, अरे वो जीती थी एक तरह से वर्ल्ड कप। ये उसके बाद देखिए वर्ड है 2 नंबर पर, ये कैसे किया था। जब भी आप डेमो लेने जाते हो, कोचिंग वाले क्या दिखाते हैं आपको, यही तो दिखाते हैं हमें कितनी प्रकार की ट्रिक आते हैं, ट्रिक आती है, या फिर एक तरह से हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये देखना एक बार यहां से, डेमो का मतलब होता है डेमो। जैसे आप डेमो लेने गए, वो यही तो बताते हैं कि हमें 17 प्रकार के तरीके आते हैं इसको करने के। ये यही चीज तो दिखाई जाती है एक तरह से कि क्या क्या उनको आता है। ये उसके बाद देखिए 3 नंबर, मैंने कहा 3 अगर याद हुआ तो आपको याद हो चुके 7 तक। ये कितने, 7 वर्ड ये यहां तक याद हो चुकी है। और देखना अगर ये 8 याद हुआ तो 9 वैसे याद हो जाएगा, 10 याद हुआ तो 11 वैसे याद हो जाएगा। और सारे वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं ये। लेकिन हम शामिल करेंगे यहां पर 2 वर्ड और। वो वर्ड कौन से थे, एक तो था वो हेलोड वाला, मतलब क्या हेलो बोलने वाला। और एक कौन सा था, एक वो था सैंक्टिटी। ये कौन सा था, सैंक्टिटी। क्योंकि ये वर्ड भी एग्जाम में पूछे हुए हैं जिनका अर्थ निकलता है पवित्र के सेंस में। और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि सैकड़ों का मतलब होता है, सैकड़ों मतलब होता है 100। संत का मतलब होता है संत, और जिस भूमि पर सैकड़ों संत निवास करते हो वो भूमि क्या बन जाती है, पवित्र। अब देखना, अब ये हुआ पवित्र। मैंने कहा ये याद हुआ तो आगे वाले वैसे याद हो चुके, किया कुछ भी नहीं दोस्तों। और यहां से देखना SSER था क्या, यही तो आ रहा है इसमें। ये इसने क्या किया, इसको हटा दिया, सीधा यहां से लगा दिया ED। इसका अर्थ क्या हुआ, पवित्र। ये अब आप देखो, ये इसका अर्थ पवित्र, ये पवित्र। अब आगे चलना, 5 नंबर में क्या किया इसने, ये कुछ भी नहीं किया, यहां लगा दिया नेस। और हम देखते हैं कि नया वर्ड हो गया, जबकि नया नहीं है, वही वर्ड है। ये पवित्र से बन जाएगा पवित्रता ज्यादा से ज्यादा। ये और देखेगा आप एक बार, ये सेक्रेड से याद हुआ, सीधा सीधा कौन सा, सेक्रेड से बन जाएगा सैक्रेडनेस। सेक्रेड से कौन सा बन जाएगा, सैक्रेडनेस। और उसके बाद देखिए 6 नंबर देखते हैं। अब आप एक चीज नोट करना 6 नंबर के अंदर कि क्या वाकई में ये 6 भी इनसे बना हुआ था। क्या देखो आप, 3, 4, 5, 6, 7 सब में एक ही चीज कॉमन आ रही है, SACR। कौन सी कॉमन आ रही है, SACR ही तो कॉमन आ रही है। तो यहां देखना आप एक बार, ये सब में यही आ रही है। लेकिन यहां कर देता है थोड़ा सा अलग पॉइंट, ये क्या कर देता है, लेग।
ले का मतलब क्या होता है? अरे ले का मतलब होता है पेड़। ये अगर आप पवित्र चीजों के पेड़ लगाओगे क्या बन जाएगी? अपवित्र। क्या बन जाएगी? अपवित्र। या मैंने कनेक्शन दूसरा भी बताया था आपको, शक का मतलब होता है शक करना, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। और कोई धार्मिक चीजों के ऊपर अगर शक करता है, अगर कोई धार्मिक चीजों के ऊपर शक करता है, अगर कोई धार्मिक चीजों के शक करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? अपवित्रीकरण। ये अब अगर देखो आपको ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो गया। क्यों? क्योंकि इसी से तो ये वर्ड बना हुआ था ये, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। 8 नंबर देखिए, कॉन्सिक्रेट। ये क्या अर्थ है? कैसे क्या था कनेक्शन? कौन का मतलब होता है कौन, सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट। कैसे क्या था कनेक्शन? कौन का मतलब होता है कौन, सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट। अरे कौन सा ऐसा आदमी है जो पवित्र चीजों को आजकल सीक्रेट नहीं रखता? इसका सबको पता है कि सभी रखते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है? पवित्र। ये और देखिए अब ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो गया। क्यों? कंसिक्रेट से बना है, कंसिक्रेशन मतलब कि पवित्रीकरण। फिर मैंने कहा 10 नंबर कि देश का मतलब होता है देश, देश का मतलब होता है देश, करते का मतलब होता है करते। और देश में आज जो भी गंदे काम करते हैं, अशुद्ध काम करते हैं, अपवित्र काम करते हैं, उनको मोदी सरकार क्या कर रही है? सीधे जेल में डाल रही है। उसके बाद देखिए 11 नंबर, ये कैसे किया था? अरे करने की जरूरत नहीं है, 10 से याद हो गया 11। क्यों? डिसेक्रेट से बन जाता है। डिसेक्रेशन मतलब क्या? अपवित्र से बन जाएगा, अपवित्रीकरण। अब हम देखते हैं एक बार ये दो वर्ड कि इनका कनेक्शन कैसे किया था। कैसे किया था? हेलो, जब भी हम फोन पर हेलो बोलते हैं कैसी भाषा का यूज करते हैं? बिल्कुल पवित्र भाषा का यूज करते हैं। और इसका कैसे किया था? शांति मतलब कि शांति। और शांति मिलती है कब? जब हम पवित्र जगह जाते हैं, तभी तो हमें शांति मिला करती है। और निकलता भरम, जिनका अर्थ निकलता भरम। और वर्ड अपने पास में यहां पर है। एक्चुअल में देखा जाए तो 4 वर्ड, क्योंकि 2 वर्ड तो एक वर्ड से ही बने हुए हैं। हमें याद करने की जरूरत है केवल और केवल एक। और संदीप को बुलाना, फिर दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है प्रॉब्लम बार बार? बच्चों का भी आ रही है। अब नहीं आ रही? तो देखिएगा एक बार यहां से हम लेते हैं एक बार वो ग्रुपिंग जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली भ्रम के सेंस में। भ्रम होता है ना किसी को एक तरह से भ्रांति हो जाना, ये या भ्रामक एक तरह से ये। तो देख रहे एक बार यहां से ये भ्रांति हो जाना, भ्रम हो जाना, उस सेंस में ये वर्ड है। और ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखते हैं एक बार कैसे कनेक्शन करते हैं, देखना एक बार। पहला वर्ड है फालासी, जिसका अर्थ निकलता है डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ। और कनेक्शन कैसे होगा? अरे फेल का मतलब होता है फेल, की का मतलब होता है की। और आजकल के बच्चों को अगर थोड़ा सा भी ये भ्रम लग जाए, बोले मैं तो फेल होने वाला हूं, ये देखना एक बार यहां से फेल होने की अगर थोड़ी सी भी उसको भ्रम हो जाए ना, थोड़ी सी भ्रम हो जाए एक तरह से, ये उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? एक अनहोनी घटना कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये देखना एक बार यहां से, फेल का मतलब होता है फेल, की का मतलब होता है की। अगर उनको फेल होने की थोड़ी सी भी भ्रम हो जाए, बोले नहीं मैं तो फेल होने वाला हूं एक तरह से, ये उस कंडीशन में वो क्या कर लेते हैं? अनहोनी घटनाएं कर लेते हैं एक तरह से। ये तो ये बैठेगा फेल प्लस के थ्रू। अब देखना हम वर्ड देखेंगे हालुसिनेशन, इसका अर्थ निकलता है डिल्यूजन मतलब कि भ्रम। ये और कनेक्शन देखो कैसे होगा? अरे बोले हाँ, और देखना किससे? आलू से ही सोना बनाया जाएगा। ये देखने एक बार आप यहां से ये कि हा का मतलब होता है हा, आलू का मतलब होता है आलू, से का मतलब होता है से, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र और या देश। और इस देश में लोगों के बीच में इतना भ्रम फैलाया गया, इतना भ्रम फैलाया गया, बोले हाँ आलू से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। ये बोले सोना ऐसा निकाला गया, पार्टी सबसे नीचे चली गई है। ये केवल क्या फैलाया गया? ये भ्रम फैलाया गया एक तरह से ये। और देखना एक बार यहां से कैसे होगा? बोले हाँ, देखना हा का मतलब होता है हाँ, आलू का मतलब होता है आलू, से का मतलब होता है से, नेशन का मतलब होता है देश। और हाँ, इस देश के अंदर, इन चुनावों के अंदर बोले आलू से ही क्या बनेगा? सोना बनेगा। आलू इधर से घुसाओगे इधर सोना निकलेगा। ऐसा क्या फैलाया गया था? ये भ्रम ही तो फैलाया गया था। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों भ्रम। ये अब हम देखेंगे यहां से वर्ड है इल्यूजन, और इसका अर्थ निकलता है डिल्यूजन। इसका अर्थ क्या निकलता है? इल्यूजन, डिल्यूजन। और इसका अर्थ निकलता है भ्रम, क्योंकि 3 वर्ड जितने भी आए अपने पास, 2 वर्ड आए पहले, उनका भी अर्थ क्या था? भ्रम था। ये
इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं यहां से सीधा साउंड टेक्निक काम करेगी। यहां पर बोलेंगे इल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन, सीधा ही आप याद कर दीजिए। हिंदी याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर याद हुआ ये वर्ड, यकीन मान के चलिए जस्ट थोड़ी देर में आने वाले वो दो वर्ड जो भी याद हो चुके हैं, देखने एक बार आप यहां से कि मैंने कहा कि इल्यूजन साउंड ऑफ डिल्यूजन, कुछ याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे इल्यूजन से बन जाता है इल्यूसिव, देखना कुछ भी नहीं किया। आई डबल एल यू एस आई, यहां ओन था, यहां वी कर दिया। बच्चा फिर देखता है कि ये वर्ड नया कहां से आया, जबकि ये नया वर्ड नहीं था दोस्त, ये वर्ड था इसी इल्यूजन से बन जाता है इल्यूसिव, इसी इल्यूजन से बन जाता है इल्यूजरी। देखना आप एक बार ये क्या वाकई में तीनों के तीनों वर्ड एक जैसे ही हैं, तीनों के तीनों एक जैसे ही। देखना आप ये आई डबल एल यू एस, आई डबल एल यू एस, आई डबल एल यू एस, किया क्या है ओ आर वाई आई वी आई यू एन। अरे आप क्यों याद करते हो इनको अलग अलग? ही आप एक वर्ड याद करो ना जाके, ताकि उससे हम दो वर्ड और फ्री में याद हो जाए, दोनों एग्जाम में सही हो। ये तो कैसे किया, इल्यूजन साउंड ऑफ डिल्यूजन, मतलब कि भ्रम, और इल्यूजन से बन जाता है इल्यूसिव, इल्यूसिव से बन जाता है क्या, इल्यूजरी। और उसी क्रम में हम देखेंगे एक बार टोटल हुए दोस्तों कितने, 5 नहीं 6 वर्ड करेंगे। वर्ड कौन सा था, डिल्यूजन में था, क्योंकि उसको भी मेन वर्ड के रूप में उठाता है एग्जाम के अंदर। ये कौन सा वर्ड था, अरे वर्ड था अपने पास में सीधा सीधा यहां से कौन सा, डिल्यूजन। और डिल्यूजन मैंने कहा इल्यूजन और डिल्यूजन, ये तो ये लो यहां से हुआ डिल्यूजन। ये तो देखने एक बार यहां से ये पहला कैसे किया, मैंने कहा कि फेल का मतलब होता है फेल, की का मतलब होता है की। और आजकल के बच्चों को अगर फेल होने की छोटी सी भी अगर भ्रम हो जाता है ना, फेल होने का छोटा सा भ्रम, ये भ्रांति हो जाती है दिमाग में, ये वो क्या कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लिया करते हैं। कब, जब उन्हें भ्रम हो जाता है, बोले मैं तो फेल होऊंगा एक तरह से। ये उसके बाद देखिए 2 नंबर मैंने कहा, बोले हाँ, बोले कि क्या, बोले आलू से ही, और नेशन का मतलब देश, बोले इस देश के अंदर इलेक्शन में ऐसा भ्रम फैलाया गया, बोले हाँ आलू से ही क्या होगा, बोले सोना निकलेगा एक तरह से। ये क्या फैलाया गया था, ये केवल भ्रमित होता है एक तरह से। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये बोले इल्यूजन और साउंड ऑफ डिल्यूजन, डिल्यूजन और इल्यूजन। अगर इल्यूजन याद हुआ, अरे बाबा आपको अगर 3 नंबर याद हुआ तो 4 तो वैसे याद हो गया। क्यों, इल्यूजन से ही बन जाता है इल्यूसिव, इल्यूजन से ही बन जाता है इल्यूजरी। याद करने की कहां जरूरत है, सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार इनकी रिपीटेशन होती रहती है। सबका अर्थ क्या निकला, भ्रम। ये उस कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जिनका अर्थ निकलता है विदाउट ग्रुपिंग के थ्रू, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं हम देखेंगे एक बार दोस्तों। लेकिन अपनी यहां से हो चुकी है अब तक 3 ग्रुपिंग इसी क्लास के अंदर। वो कौन कौन सी थी, सबसे नंबर थी बेतुका वाली, शायद आपको याद होंगे वो 4 वर्ड। फिर मैंने कौन सी करवाई थी, पवित्र वाली है। उसके अलावा फिर मैंने कौन से करवा दी, अभी ये भ्रम वाले करवा दी। ध्यान रखना ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम देखेंगे विदाउट ग्रुपिंग वाले, जिसमें वो वर्ड है जो अभी इसी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ है। इसी सीजीएल में ये वर्ड पूछा सवैर्व, मतलब इसका अर्थ निकलता झुकाना, मतलब क्या, स्ट्रेट नहीं है। और इसका अपोजिट पूछा था दोस्त इसी सीजीएल के एग्जाम में। लेकिन हम देखेंगे एक बार कनेक्शन कैसे होगा। अरे करीन मतलब होता है करीना, और करीना जब भी गाना जब भी डांस करती है तो कैसे करती है, बॉडी को झुका झुका कर तो करती है। ये देखना एक बार यहां से, करीन मतलब होता है करीना, और करीना कपूर जब भी डांस करती है तो कैसे, झुका झुका कर तो करती है। देख लीजिए आप खुद एक तरह से, ये झुका झुका कर रही है, बिल्कुल सीधी कभी नहीं करती है। और कब करती है, अरे बाबा सवेरे सवेरे उठकर ही करती है। इसका अर्थ हुआ, आपको अलग से ये वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इसी में कर दीजिएगा। देखिए कि करीना सवेरे सवेरे उठकर जब डांस करती है तो कैसे करती है, बॉडी को झुका झुका कर करती है, अर्थ निकलता है झुकाना। अभी पूछा हुआ लेटेस्ट इसी सीजीएल 2018 में हम उठाएंगे। उसके बाद में वो वर्ड जो याद हुआ, अगर आपको ये वर्ड याद हो चुके हैं 2 वर्ड, और वो तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए, और इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैंने आपको पहले एक ग्रुपिंग करवाई थी जिसका अर्थ निकलता शाइनिंग, चमचमाना। याद हो आपको, वो भर गई थी सिमर वाला और तारा बन के टिमटिमा रही थी, चमचमा रही थी। तो मेरे दोस्त यहां भी हम कर लेते हैं, इसका अर्थ निकलता है चमकना, शाइन। कनेक्शन कैसे होगा, अरे जिलेट क्या कह रहा है,
जी लेट आ गया। ये तेरे का मतलब होता है तेरे, बोले आजकल इसका मतलब तेरे जो चमक आ रही है ना वो क्यों आ रही है, तो जीलेट से सेविंग करता है ये, जीलेट से सेविंग करते हैं ना ये, तो तेरे भी चमक आ जाएगी। एड वगैरह नहीं आता है क्या उसमें, यही तो बताया जाता है ये कि जीलेट से देखना, बोले जीलेट से क्या करो सेविंग करो, तेरे भी क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। अरे बाबा याद हुआ, ये वर्ड याद हो चुका है, वर्ड दो देखेगा, दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। मैं नहीं कहूंगा कि ये दो वर्ड है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक वर्ड अगर याद होता तो आपको याद हो चुके तीनों के तीनों। ये किया कुछ भी नहीं है दोस्तों ये, और तीनों ऐसे ही पूछे हुए। क्या किया, एस लगा दिया, बच्चा देखता नया वर्ड आ गया, अरे नया नहीं है, आपको यह याद होता, ये भी याद हो गया, यही तो किया है, देख लीजिए आप ये। फिर क्या किया, आईएनजी बना दिया, साइन के बना दिया आईएनजी। फिर हम देखते हैं कि वर्ड कहां से आ गया। अब कनेक्शन कैसे हुआ, एक ही तो याद करना था, कौन सा, अरे जीलेट, कि जीलेट क्या, जीलेट, और तेरे का मतलब होता तेरे, बोले जीलेट से करे सेविंग, तेरे भी क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी चेहरे के ऊपर, तो इसका अर्थ निकलता चमकना। और इसी कड़ी में हम देखेंगे एक बार हैव हैजार्ड, अर्थ निकलता डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि अव्यवस्थित। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन यहां से कर लेते। कभी कभार आपने देखा होगा घर के अंदर, देखो यहां से क्या कर रहा है, हम इसी एनिमेशन इमेज के थ्रू इसका कनेक्शन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे एक बार देखना। आपने देखा होगा घर के अंदर क्या होता है, जब छोटे बच्चों को हम बार बार ये बोल देते हैं, बोले यार तो समझ जा, फालतू इन जो चीजें पढ़ी इनको क्यों अव्यवस्थित कर रहा है ये, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब वो नहीं सुनता, हम उसको जो धमकाते हैं ना ये, तो कैसे बोलते हैं, बोले हप, देखना एक बार यहां से क्या, बोले हप, 1000 दफा तेरे को समझा दिया, लेकिन बार बार क्या किया जा रहा है इसको, बोले अव्यवस्थित किया जा रहा है, तो ये ऐसा ही तो बोलती है मम्मी। और देखो यही तो कह रही है कि बोले देखो यहां से पकड़ा इसको, बोले हप, देखना हप कब बोलते हैं, जब इसको धमकाते तभी तो ऐसा बोला करते हैं, बोले हप 1000, ये आ गया 1000 दफा, बोले कि दफा मतलब तेरे को 1000 दफा समझा दिया, तू सुधरता ही नहीं है एक तरह से। ये कब बोलती है, जब अव्यवस्थित कर देते हैं किसी चीज को, डिसऑर्गेनाइज कर देता है बच्चा, तभी तो बोलती है ऐसे ही। और इसी कड़ी में हम देखेंगे वो वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पूरी क्लास के दौरान देखा जाए तो नंबर 2 पर यह वर्ड आएगा, जिसका एग्जाम के अंदर रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहेगा। वो वर्ड है इंट्रिकेट, और इसका अर्थ निकलता कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जटिल। कनेक्शन कैसे होगा, यह है इंपॉर्टेंट यहां चीज, देखने यहां से। अरे इनका मतलब होता है में, ट्रिक का मतलब होता है ट्रिक, आती का मतलब होता है आती, ट्रिक का मतलब होता है ट्रिक, आती का मतलब होता है आती। अरे जिसको इनका मतलब क्या हुआ, में, ट्रिक का मतलब होता है ट्रिक, आती का मतलब होता है आनी, मतलब जिसको एग्जाम में ट्रिक आती है वही जटिल क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। अरे जिसको एग्जाम में ट्रिक आती है वही कॉम्प्लेक्स, वही जटिल क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, बाकी की बस की बात नहीं है। तो ये बैठेगा इन प्लस ट्रिक प्लस आती के थ्रू। हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, और वो वर्ड जिसकी जो एग्जाम में पूछा हुआ, मेंस के एग्जाम में ये। और देखना गजल का अर्थ निकलता है दोस्तों, टू ड्रिंक क्विकली, वॉरासियसली, और टू एक्सेल, बहुत ज्यादा खाना। और कनेक्शन कैसे होगा, देखना एक बार यहां से। गज का मतलब होता है, गज बोलते हैं हाथी को। अगर किसी को पता नहीं है तो भगवान श्री गणेश को गजानंद बोला करते हैं। बोलते क्यों है आपको पता है, अरे गज मतलब हाथी का है, तो था उनके वो गर्दन वगैरह जो पूरा सिर था ऊपर से, इसलिए तो गजानंद बोलते हैं, गजानंद बोलते हैं ये। तो देखना गज का मतलब होता है हाथी, जल का मतलब होता है जल। और हाथी जब बहुत ज्यादा खाता है, सबको पता है, बहुत ज्यादा खाने के बाद में क्या पीता है, अरे जल ही तो पीता है। तो कहां से बैठेगा, गज का मतलब हुआ हाथी, और जो हाथी है बहुत ज्यादा खाने के बाद में क्या पीता है, जल ही तो पीता है। आप खुद देख लीजिए, यहां जल ही पी रहा है बहुत ज्यादा खाने के बाद में ये। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ड हुए 7, बहुत अच्छे वर्ड थे इस क्लास के ये। हम देखेंगे एक बार 1 नंबर का वर्ड कि हमने इसका कनेक्शन कैसे किया। दोस्तों इसका कनेक्शन हमने यूं किया था यहां से कि देखना इस जगह से, बोले करीन मतलब था करीना। अरे करीन मतलब क्या था, करीना। मैंने कहा हम इसको भी शामिल कर लेंगे, यह भी पूछा हुआ एग्जाम में, ये पहले आ चुका है ये। तो करीना सवेरे सवेरे उठकर जब डांस करती है तो बॉडी को कैसे करती है, झुका झुका कर डांस करती है। कौन,
करीना कपूर। उसके बाद देखिए 2 याद हुआ, 3 और 4 वैसे याद हो चुके आपको। 2 का कैसे किया? अरे जीलेट, बोले जीलेट से कर तेरे भी चेहरे पर क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। ये याद हुआ तो दोस्तों, ये तो वैसे याद हुआ, और ये याद हुआ तो वैसे ही याद हो चुका। किया कुछ भी नहीं, आईएनजी यहां लगा दिया। अब है वर्ड अपने पास है 5 नंबर। ये कनेक्शन कैसे किया था? जब कोई बच्चा घर के अंदर किसी भी चीज को ज्यादा ही अव्यवस्थित कर देता है, मम्मी क्या करती है? बोले हट, तेरे को 1000 दफा बोल दिया फिर भी किए जा रहा है। एक तरह से कब बोलती है? जब उसको अव्यवस्थित कर देता तभी तो बोला करती है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं यहां से वो 6 नंबर वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट था। कनेक्शन कैसे किया था? इनका मतलब होता है में, इनका मतलब होता है में, ट्रिक का मतलब होता है ट्रिक, आती का मतलब होता है आती। अरे एग्जाम में जिसे ट्रिक आती है नहीं है, कोई जटिल क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। और जब इसका अपोजिट उठाया तो मैं बता दूं आपको, सिंपल उठाने के चांस है। सिंपल का मतलब होता है दोस्तों सरल। और हम देखेंगे 7 नंबर के कनेक्शन कैसे किया था। गज का मतलब होता है हाथी, गज का मतलब होता है हाथी। जल का मतलब होता है जल। अरे हाथी क्या करता है? पूरी तो जबोज खाने के बाद में क्या करता है? जल ही तो पीता है। इसका अर्थ निकलता है बहुत ज्यादा खाना। और इसी कड़ी में हम वो वर्ड देखेंगे जिसका अर्थ निकलता है टाल मटोल करना। और हम टाल मटोल तो करेंगे ही, लेकिन यहां पर हम आपको 2 वर्ड बताते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वर्ड भी शायद किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये प्रीवेरिकेट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये प्रीवेरिकेट से 3 वर्ड बन जाते हैं टोटल, ये मतलब 2 बनेंगे, एक तो ये खुद है। ये प्रीवेरिकेशन, प्रीवेरिकेटिंग, जिनका अर्थ ये निकलता है टाल मटोल करने के सेंस में ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे टेम्पो वाले नहीं होते, टेम्पो, टेम्पो का मतलब होता है टेम्पो, टेम्पो का मतलब होता है टेम्पो। रोज का मतलब होता है रोज। और पुलिस जो है ना, एक तरह सरकार भी मतलब रोज बोलती है क्या? बोले टेम्पो वाले तुम जो है ना, सवारी जो है जितनी लिमिट हो मतलब उतनी भर के ले जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं? पीछे यहां भी लटका लेते हैं, यहां भी लटका लेते हैं, यहां भी लटकाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये डेली के डेली टाल मटोली तो कर रहे हैं। बोले हाँ नहीं आज से कर लेंगे। फिर क्या बोलते हैं? बोले नहीं आज से कर लेंगे। जो टेम्पो वाले हैं नहीं, वो रोज के रोज क्या कर रहे हैं? एक तरह से बोले नहीं आज से हम लिमिट सवारी ले जाएंगे। एक तरह से वो टाल मटोली तो करते हैं ये। उसके बाद देखो मैंने कहा कि ये वर्ड भी आपको याद कर लेना चाहिए। अरे प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। प्री का अर्थ निकलता है पहले। प्री का अर्थ क्या निकल जाएगा? प्री का मतलब होगा पहले। वर का मतलब होता है वर, वर का मतलब होता है वर, मतलब कि दूल्हा। अगर आप पूछते हो केट से, अरे केट कौन? कैटरीना कैफ से अगर आप पहले अभी उसको दूल्हे के बारे में कुछ भी पूछते हो, सपोज करो वो अपनी मूवी का प्रमोशन करने गई और वहां पर कोई न्यूज वाला था, उसने पूछा बोले कैटरीना कैफ से, बोले मैडम आपका वर कौन है, किससे आपका अफेयर चल रहा है? वो क्या करती है? उस बात को टाल मटोल कर देती है। देखना एक बार यहां से, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, वर का मतलब होता है वर, केट का मतलब होता है कैटरीना कैफ। अगर आप कैटरीना कैफ से पहले ही उसके वर के बारे में पूछोगे नहीं, बोले कौन होगा, वो इस बात को टाल मटोल ही करती है ये। तो ये कनेक्शन कैसे हुआ? टेम्पो वाले डेली के डेली रोज के रोज ही क्या करते हैं? टाल मटोल करते रहते हैं। या तो कैसे कि हम मीटर लगा लेंगे, गवर्नमेंट कहते हैं मीटर लगाओ, लेकिन ये क्या करते हैं? मीटर कभी लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। ये तो रोज के रोज क्या करते रहते हैं? टाल मटोल करते थे। गवर्नमेंट कहती है कि आप लिमिटेड सवारी ले जाओ, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं? वो यहां लटका लिया, यहां लटका लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि टेम्पो वाले जो रोज के रोज एकदम टाल मटोल करते रहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों वो वर्ड जिसकी भी रिपीटेशन एग्जाम में अच्छी खासी रहती है, 2 बार ये वर्ड आया हुआ है और इसका अर्थ निकला उन्माद या पागलपन, मतलब कि मैडनेस। कनेक्शन कैसे होगा उसी क्रम में हम देखेंगे एक बार। अरे हिस्ट्रिया वही लिखता है, देख रहे यहां से। एक तो यूं हो सकता है, सपोज करो कोई लड़का है, जब भी कोई स्त्री गुजरती है, जब भी कोई स्त्री गुजरती है यहां से गुजरी, हर किसी को हाई करने लग जाता है। देख रहे एक बार यहां से, ये हाई का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब होता है हाई, हाई का अर्थ निकलता है हाई। स्त्रिया का मतलब होता है स्त्रिया, स्त्रिया का मतलब क्या होता है? स्त्रिया। कि जब भी स्त्रियां यहां से गुजरती उस रास्ते से और सबको क्या बोलता है? हाय। हर कोई उसको क्या समझेगा? अरे पागलपन ही तो है ये। मैडनेस का मतलब क्या होता है? पागलपन, उन्माद जिसको बोलते हैं और शुद्ध हिंदी के अंदर ये। तो देखा ये लड़का है, जब भी इधर से कोई स्त्री गुजरती है सबको क्या बोलता है? हाय। हर किसी को जो भी गुजरे उसको बोल देता है। लोग जो भी देखेंगे क्या बोलेंगे उसको? बोले पागलपन सवार है इसके, उन्माद है, एक तरह से मैडनेस है ये। एक तो ये हो सकता है। और जिसके पागलपन सवार हो, देखो कनेक्शन दूसरा कौन सा कर रहा हूं मैं, जिसके पागलपन सवार हो, उन्माद सवार हो, वही हिस्ट्री लिखता है। मतलब क्या? उसी का इतिहास लिखा जाता है। तो आप कनेक्शन ये भी कर सकते थे। अरे हिस्ट्रिया मतलब होता है हिस्ट्रिया, हिस्ट्रिया मतलब इतिहास, इतिहास उसी का लिखा जाता है, वही लिखते हैं जो पागल पर होता है, जिनके उन्माद सवार होता है, मैडनेस होते हैं,
वही हिस्ट्रिया लिखते हैं। आप दो प्रकार से कनेक्शन कर सकते थे। हम थोड़ा सा आगे कड़ी में चलते हैं। वर्ड है अपने पास में कैपुचुलेट, इसका अर्थ निकलता सरेंडर, मतलब क्या, समर्पण कर देना। जब समर्पण कर देना तो देखना, सपोज करो 100 आतंकवादी हो, सपोज करो 100 आतंकवादी हो, सामने हो 2 पुलिस वाले, समर्पण कौन करेगा? अरे समर्पण तो पुलिस वाले तो करेंगे। और आपने मूवी के अंदर अगर देखा हो पुलिस कैसे समर्पण करती है, पता है आपको? वो कैप वगैरह ओढ़े रहती है, मतलब कैप रहती है सिर के ऊपर, फिर जब समर्पण करना हो तो क्या बोलते हैं? बोल तो लेट जा चुपचाप। और कैसे वो लेटता है तो कैसे करता है? कैप को उतार करिए। देखना एक बार यहां से, 100 आतंकवादी, 100 आतंकवादियों के सामने है 2 पुलिस वाले, समर्पण तो पुलिस वाले को ही करना पड़ेगा। पुलिस आपको पता है कैप अपने सिर के ऊपर रखती ही है ये। तो देखना, कैप का मतलब होता है कैप, मतलब टोपी। आई का मतलब होता है मैं, तू का मतलब होता है तू, और लेट का मतलब होता है लेट जाना। अरे मैं कह रहा हूं तू क्या करे? बोले लेट जा। जब वो लेटता है क्या करता है? कैप उतार कर तो लेटता है। कैसे? जब सरेंडर करता है तभी ये, इसका अर्थ निकलता है दोस्तों सरेंडर ये। और हम देखते हैं वो वर्ड जो पूरी क्लास के दौरान 3rd नंबर पर आएगा, जिसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा होगा, और वो वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का अर्थ निकलता फिनिकल, फिनिकी, फंसी, मतलब कि जो आसानी से राजी न हो, नक चढ़ा। क्या बोलते हैं? नक चढ़ा, मतलब जो आसानी से राजी नहीं होता है नहीं, उसको बोलते हैं। और आपने देखा होगा अन्ना हजारे को, ये आपने देखा होगा अन्ना हजारे को, जब ये फास्ट करता है नहीं, ये बोले कि ये अनशन पर बैठ गए, ये किसी से राजी नहीं होता आसानी से गवर्नमेंट से ये। और देखो कनेक्शन बैठ गए ना दोस्तों यहां से। फास्ट का मतलब होता है फास्ट करना। अरे फास्ट का मतलब होता है, फास्ट मतलब कि व्रती है। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 10। अगर इसने फास्ट कर लिया ना 10 दिन के लिए, बोले मैं तो 10 दिन बैठ गया फास्ट करने के लिए, व्रत करूंगा, अनशन करूंगा, ये किसी की बस की बात नहीं, कोई इसको राजी कर ले। एक तरह से ना कोई गवर्नमेंट की बात है ना किसी की। इसका अर्थ क्या हुआ? या आसानी से राजी नहीं होने वाले, तो 10 दिन फास्ट करेगा तो करेगा ही। उसके बाद देखेगा, हम देखेंगे एक वो वर्ड जो याद हुआ अगर आपको, ये तो आप याद हो चुका आपको 2 वर्ड। आपने देखा होगा घर के अंदर क्या होता है, जो समझदार आदमी होता है ना, ये एक तरह समझदार भी नहीं कह सकते, एक तरह से ये कई लोगों को क्या गुस्सा ज्यादा आता है, रीस आती है। देखना एक बार यहां से क्या आती है। रीस का मतलब होता है किसी ना किसी को रीस आना, मतलब गुस्सा आना। और गुस्से को अगर कोई आदमी पीता है ना ये, तो इसका मतलब क्या होता है? वो गुस्सा जो उसके अंदर ही खत्म हो जाता है ये। देखना एक बार, आपने देखा होगा नॉर्मली घर के अंदर वैसी घटना होती रहती है कि जब किसी आदमी को ज्यादा ही गुस्सा आता है तो उसी को खुद ही पी जाता है, एक तरह से खुद पी जाएगा तो क्या होगा? गुस्सा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा ये। देखना एक बार यहां से, पी का मतलब होता है पीना, पी का मतलब होता है पीना। रीस का मतलब होता है रीस आना, मतलब गुस्सा आना। और अगर किसी को गुस्सा है, रीस है, और अगर वो उसको पी जाता हो तो क्या होगा? अरे गुस्सा तो खत्म हो जाएगा, नष्ट तो होगा। अगर 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 याद हुआ ये वर्ड, आपको याद हो चुका दूसरा वर्ड, और ये दोनों ही पूछे हुए एग्जाम में। पेरिस से बन जाता है पेरिसेबल, मतलब कि नष्ट हो जाने से बन जाता, नष्ट होने योग्य। कनेक्शन कैसे होगा दोस्त? कनेक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो चुका। कनेक्शन कैसे किया था? पी का मतलब होता पी जाना, रीस का मतलब होता रीस, मतलब कि गुस्सा। अरे जो गुस्से को पी जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा खत्म हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है एक तरह से ये, तभी तो नष्ट होगा ये। और पेरिस से बन जाता है पेरिसेबल, मतलब क्या? नष्ट होने योग्य, नाश होने योग्य। और उसी के बाद में हम देखते हैं पॉज। यहां हम देखेंगे 2 वर्ड, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका अर्थ निकलता बैलेंस, इसका अर्थ निकलता इक्विलिब्रियम, मतलब कि संतुलन, इक्वल की पोजीशन होना, बैलेंस होना ये। तो देखो ये वर्ड तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछा हुआ है एग्जाम में ये, लेकिन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इक्वल से बना है ये। इक्वल होना किसी चीज का मतलब क्या? संतुलन होना, समानता होना ये। अब हम इसको देखते हैं ये कि पोज का मतलब क्या होता है? पोज होता है, आपको पता है जब कोई एक्ट्रेस पोज देती है तो कैसे देती है? बिल्कुल बैलेंस होकर, बिल्कुल संतुलन होकर। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 बार बात इधर कर रही है, 2 बार इधर बात कर रही है, फिर पोज नहीं आने वाला। जैसे देखना एक बार यहां से, ये कैसे बिल्कुल बैलेंस होकर, बिल्कुल संतुलन में होकर एक तरह से पोज दिया करती है। तो कनेक्शन देखो यहां से होगा कि पोज का मतलब होता है पोज। अरे पोज जब देती है कोई एक्ट्रेस तो कैसे देती है? बिल्कुल बैलेंस में होकर, बिल्कुल संतुलन में होकर, तभी पोज दिया जाता है अच्छा खासा ये। और इसी कड़ी में हम देखेंगे एक बार वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता स्वार्थी, क्योंकि ये वर्ड आया हुआ है दोस्तों 2 बार एग्जाम में। कितनी बार? 2 बार। और ये आपको हो सकता है पहले से याद भी हो, नहीं याद है तो आपको याद हो जाएगा। यहां देखना, अरे ईगो का मतलब होता है ईगो होना, ये तो सुना ही आपने एक तरह से। ये घमंड मतलब ईगो का अर्थ होता है ईगो। और
एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट। और जिस स्टूडेंट के अंदर ईगो होता है ना, ये जिस स्टूडेंट में ईगो होता है वो कैसे होते हैं, स्वार्थी तो होते हैं, घमंडी तो होते हैं एक तरह से। ये जिसका अर्थ निकलेगा स्वार्थी होना, घमंडी होना एक तरह से। ये तो ये सीधा सीधा बैठ जाएगा ईगो के थ्रू, ये कि जिस स्टूडेंट में क्या होता हो, ईगो होता है, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं एक तरह से। ये अब हम देखेंगे इनका यहां से रिवीजन कैसे करना है। तो देखेगा आप एक बार कि मैंने कहा कि एक नंबर का अर्थ निकलता टाल मटोल करना। कैसे किया था कि टेम्पो वाले जो है ना वो रोज के रोज ही क्या करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। बोले कि नहीं आज जो है ना मीटर लगा लेंगे, फिर नहीं लगाते, फिर गवर्नमेंट कहती है बोले लगा लो, लेकिन टाल मटोल करते रहते हैं। एक रिएक्शन तो ये। दूसरा ये कि गवर्नमेंट बार बार इनको कहते हैं टेम्पो वालों को बोले लिमिटेड सवारी ले जाया करो, ज्यादा मत ले जाया करो, लेकिन ये मानते थोड़ी ना ये। तो देखिए टेम्पो वाले रोज फिर क्या करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। मैंने कहा हमें यहाँ एक वर्ड और याद कर लेना चाहिए, और दोस्तों वो वर्ड कौन सा था, वो वर्ड था यहां से प्रीवैरिकेट। वर्ड कौन सा था, प्रीवैरिकेट। क्योंकि ये याद हुआ तो आपको दो वर्ड और याद जाएंगे, प्रीवैरिकेट से बन जाता प्रीवैरिकेटिंग, प्रीवैरिकेशन, तो दो वर्ड और बन जाएंगे। वो भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। प्री का मतलब होता है पहले, वर का मतलब होता है वर, केट का मतलब होता है केट, मतलब केट ना केप। अगर सपोज करो कोई मूवी का यहाँ मतलब ये क्या बोलते हैं एक तरह से प्रमोशन करने के लिए आई और वहां न्यूज वाले बैठे थे, और अगर पहले ही सबसे पहले ये पूछ ले, बोले कि मैम कैटरीना मैम आपका वर कौन बनेगा, ये तो वो क्या करती है, उस बात को वो टाल देती है। वो क्या कहती है, बोले पहले आप मूवी से रिलेटेड पूछ लीजिए, बाद में हम देखेंगे। तो इसका अर्थ होता है टाल देना, ये टाल मटोल करना। ये उसके बाद देखिए 2 नंबर, मैंने कहा कि अगर कोई लड़का हो, जब भी कोई स्त्री गुजरती हो उसका क्या बोलता हो, हाय। अगर वो ऐसा यू बोलता है तो उसका अर्थ क्या निकला, पागलपन सवार है, उन्माद है, मैडनेस है। ये तो मैंने एक तो करेक्शन किया यहां से कि हाय का मतलब होता है हाय, स्त्रिया का मतलब होता है स्त्रिया, कि जब भी स्त्रियां गुजरती है उनको क्या बोलता है, हाय। तो इसका अर्थ क्या निकला, एक तरह से पागलपन ही तो है, लोग पागलपन कहेंगे इसको, एक तरह से मैडनेस कहेंगे। और उसके बाद देखिए मैंने कहा कि एक कनेक्शन और हो सकता है, कैसे, जिसके पागलपन सवार हो वही इतिहास लिखता है दोस्तों। ये वही क्या लिखता है, हिस्ट्री लिखता है। आप ऐसे भी कर सकते थे। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कि 3 का अर्थ था मेरे पास में क्या, 3 का अर्थ था सरेंडर। कैसे किया, अगर मेरे पास में यहां 100 आतंकवादी है, 100 के बाद 100 आतंकवादियों के सामने जस्ट 2 पुलिस वाले हैं, अरे किसको करना पड़ेगा समर्पण, इन पुलिस वालों को करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, वो कैप उतार के बोले तू लेट जा चुपचाप, ऐसे बोलेंगे उसको सरेंडर करना है, बोले कैप उतार और तू क्या कर, लेट जा, बोले एक तरह से सरेंडर करते समय। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये फास्ट एडीएस है। फास्ट एडीएस का कनेक्शन देखो कैसे होगा, कि मैंने कहा अगर अन्ना हजारे ने यह प्रण ले लिया कि नहीं मुझे 10 दिन तक फास्ट करना ही है, आप उसको कभी नहीं मना सकते, उसको कैसे भी राजी नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ निकलता है जो आसानी से राजी ना हो। देखना फास्ट का मतलब होता है, फास्ट मतलब कि व्रत करना, 10 का मतलब होता है 10 है। अगर उसने कहा वो 10 दिन तक फास्ट करूंगा, मैं अनशन करूंगा, ये तो वो किसी से राजी नहीं होगा आसानी से। ये इसका अर्थ निकलता है जो आसानी से राजी ना हो। और मैंने कहा 5 नंबर याद हुआ तो दोस्तों आपको 6 तो वैसे याद हो गया, लेकिन मैंने 5 का कनेक्शन कैसे किया ये आपको पता होना चाहिए था। मैंने कहा कि पी का मतलब होता है पी जाना, अरे पी का मतलब होता है पी जाना। रीस का मतलब होता है, रीस मतलब कि गुस्सा, और जो आदमी गुस्से को अगर पी जाता है तो गुस्सा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका अर्थ होता है डाई, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। मैंने कहा ये याद है तो ये तो वैसे याद हो चुका, क्यों, अरे पेरिस से बन गया पेरिसेबल, नाश होने योग्य। उसके बाद देखिए 7 नंबर, मैंने कहा कैसे, बोले पोज का मतलब होता है पोज, और पोज देते समय एक्ट्रेस कैसे रहती है, बिल्कुल बैलेंस में रहती है, बिल्कुल संतुलन में रहती है, तभी तो पोज दिया जाता है। और जिस स्टूडेंट में होता है ईगो, और जिस स्टूडेंट में होता है ईगो वो होते हैं सेल्फिश। वो कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं ये। और इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और वो देखेंगे पार्ट 5 के अंदर चलेगी अपनी फिर से एक बार ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग में वो कौन से वर्ड है, हम उन्हीं वर्ड को एक बार देखते हैं यहां से। वर्ड चलेंगे अपने यहां से अभिमानी या घमंडी होने के सेंस में। ये कौन से, अभिमानी या घमंडी होने के सेंस में। आपने देखा होगा कभी कभार पड़ोस में क्या होता है, जैसे किसी के पास में कुछ भी नहीं हो और अचानक उसको कोई नौकरी वगैरह मिल जाती है, अचानक उसको कोई नौकरी मिल जाती है, उसमें क्या जाता है, घमंड सा आ जाता है, अभिमान सा आ जाता है एक तरह से। पहले देखा हुआ नहीं, फिर अचानक एक तरह से यूं आ जाइए। मैं क्या कल्पना कर रहा हूं, नॉर्मली आपने देखा भी होगा, कुछ लोग होते हैं, सारे ऐसा नहीं हुआ करते। ये तो देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ निकलता प्राउड, एरोगेंट मतलब कि अभिमानी, घमंडी है। फिर देखो ये जब उसे घमंड आता है तो हम क्या बोलते हैं, हम अगर सपोज उसके पड़ोसी हुई है तो सपोज अपने घर के अंदर कोई बुजुर्ग हो, वो क्या बोलते हैं,
बोले इसको इतना कौन सी सीट मिली तो इतना घमंड हो रहा है ये। देखना यहां से, कौन का मतलब होता है कौन, कौन का अर्थ निकलता है कौन, सीट का मतलब होता है सीट। अरे इसे ऐसी कौन सी सीट मिली है जो इतना घमंड हो रहा है अपने आप पर, ये ऐसा ही तो बोला करते हैं। इसका अर्थ क्या निकला, घमंडी। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर वर्ड है होटी। होटी का अर्थ निकलता है प्राउड, वही कंसीडर्ड मतलब कि अभिमानी है, घमंडी। अरे होटी का मतलब होता है, होटी मतलब होठ। आज जो लड़कियां होती है होठ, वो क्या होती है, वो घमंडी तो होती है। करेक्शन कैसे होगा, ये होठ मतलब कि यहां से सीधा निकल जाएगा होठ, होटी मतलब होटी। और जो लड़कियां होती है ना ये क्या घमंडी होती है। होठ मतलब समझते हो आप, ये होठ होना मतलब एक तरह से ये, कोई लड़की अगर होठ होती है वो कैसी होती है, घमंडी होती है। अब उसके बाद देखिएगा आप ये, अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुके दो वर्ड, और दोनों में से वर्ड कौन सा ये तो पूछा हुआ है, हो सकता है आगे चलकर इसको भी पूछ ले, लेकिन आपको याद करने की जरूरत क्यों नहीं थी उसका देखना एक बार। मैंने कनेक्शन क्या बोले, हॉट, और जो लड़कियां होती है हॉट वो होती है घमंडी। और दूसरा देखने पर हॉटी से बन जाता है हॉटीनेस। देखना यहां से, कुछ भी नहीं किया, वाई को हटाया, आई एन ई डबल एस लगा दिया और इसका अर्थ निकल गया घमंड। घमंडी से बन गया घमंड। आप देखो इसी हॉटी से क्या किया, होटले मतलब क्या, अरे वाई को हटाया लगा दिया आई एल वाई मतलब क्या, घमंड से। आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं थी, जबकि याद कितना करना था, एक जो लड़कियां होती हॉट वो होती है घमंडी। और इसी क्रम में हम चलते हैं सुपरसिलियस, जिसका अर्थ निकलता है घमंडी। जिसका अर्थ क्या निकलता है, घमंडी। अरे सुपर का मतलब होता है सुपर, क्लास का मतलब होता है क्लास, कैलाश। और सुपर क्लास के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, घमंडी होते हैं, आपको सबको पता ही है। कनेक्शन 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 कैसे किया, देखना, सुपर का अर्थ निकलता है सुपर, क्लास का मतलब होता है क्लास, और सुपर क्लास के लोग कैसे होते हैं, घमंडी तो होते हैं, तो इसका अर्थ निकल जाएगा सीधा सीधा घमंडी। उसके बाद देखिएगा हम वर्ड देखते हैं प्रीसम्पटस, जिसका अर्थ निकलता है एरोगेंट, वही घमंडी। मतलब सारे वर्ड थे जिनका अर्थ निकलता बेसिकली घमंडी के सेंस में, और बहुत अच्छे वर्ड है दोस्तों ये, जिनका रिपीटेशन भी बहुत ज्यादा होता रहता है, चाहे वो वन वर्ड हो चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो। ये देखना एक बार यहां से, प्री का मतलब होता है पहले, संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, संपत्ति उसी को तो बोलते हैं संपत्ति। तो प्री का मतलब होता है पहले, संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी। अगर किसी बात से पहले मतलब क्या, पुराने जमाने की मतलब पुराने पूर्वजों की एक संपत्ति हो, उसे क्या होता है, अपने आप पर घमंड होता है, और उसी के बलबूते क्या करता रहता है, ऐशो आराम करता है। नॉर्मली आपने ये देखा होगा पड़ोस के अंदर भी ऐसा होता है कि जिसके पास पहले की संपत्ति हो। देखना ऐसे, प्री का मतलब क्या होता है पहले, संपत्ति का मतलब संपत्ति बोले प्रॉपर्टी, जिसके पास पहले ही प्रॉपर्टी हो, जिसके पास में पहले ही काफी सारी प्रॉपर्टी हो। एक तरह से ये पूर्वजों की है, पूर्वजों की बची हुई प्रॉपर्टी है, काफी सारी पहले से प्रॉपर्टी है। वो लोग ही कैसे होते हैं, वो घमंडी होते हैं, उनको घमंड होता है अपनी संपत्ति के ऊपर। उसके बाद देखिए वर्ड है होब्रिज, बहुत अच्छा वर्ड है। देख रहा कनेक्शन भी जबरदस्त बैठेगा ये। आपने देखा होगा जब कभी कभार आप क्लास के अंदर मतलब ये काफी सारे स्टूडेंट बैठते हो, टीचर की क्या एक मतलब एक सिस्टम होता है, हर टीचर के अंदर मैं बताऊंगा आपको, ये आपको 100% देखने को एक चीज मिलेगी है। उसमें क्या होती है कि जैसे एक 100 स्टूडेंट अगर बैठते हैं ना, ये 100 स्टूडेंट ही है, तो उनमें से एक या दो स्टूडेंट ऐसा होगा कि उस टीचर को हमेशा उससे एलर्जी रहती है, उससे हमेशा ही एलर्जी रहेगी। ये 100% 100% हर टीचर के ऊपर लागू होती है। मतलब उसकी शक्ल जब भी देखेगा उसका मन करेगा बोले मेरे सामने ना बैठे। एक तरह से ये नॉर्मली अगर आप भी जब पढ़ाने लगोगे आपके साथ भी नॉर्मली ऐसा होगा कि 100 अगर स्टूडेंट है उनमें से कम मान के चलना 1-2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे मतलब स्टार्टिंग जैसे क्लास स्टार्ट करता है ना वो, तब से उनके बनती नहीं है एक तरह से। आप देखो ये बोले जब भी मैं आता हूं, देखने आ जाए, हूं का मतलब होता है हूं, कि जब भी मैं लेट आता हूं नहीं है वो केवल और केवल मेरे ऊपर ही बरसता है। बरसने का मतलब क्या, अरे मुझे ही डांटता। देखो यहां से ये, जब भी मैं लेट आता हूं तो केवल और केवल मुझे मेरे ऊपर ही बरसता है, मुझे ही डांटता है। बरसने का मतलब होता है किसी को डांटना है एक तरह से। तो देखा हूं का मतलब हुआ हूं, बरस का मतलब हुआ बरसना किसी के ऊपर, मतलब कि डांटना है एकदम। मतलब जब भी मैं लेट आता हूं तो केवल मेरे ही ऊपर बरसता है, मुझे ही डांटता है। बोले बहुत ज्यादा घमंड है उस टीचर को एक तरह से। हम ऐसा ही तो बोलते हैं। सपोज करो अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई हो, आप क्या होता है इस क्लास के अंदर जो सपोज करो 100 स्टूडेंट बैठे हो या जितने भी एक तरह से, उनमें से क्या हुआ कि 2-4 स्टूडेंट और भी ऐसे जो लेट आते, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलता टीचर, और आप जब भी लेट जाते हो, देखो जब भी मैं लेट जाता हूं मेरे ऊपर बरसने लग जाता है। हम क्या बोलते हैं, बोले घमंड इसको थोड़ा ज्यादा ही अपने आप पर ही है। तो इसका अर्थ क्या निकला, घमंड मतलब कि अभिमान। हम देखेंगे एक वो वर्ड कि एरोगेंट, हालांकि इजी वर्ड है, ये हर स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन मैं बता दूं कि ये वर्ड भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। इसका अर्थ निकलता है घमंडी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले ये वर्ड कि मैंने इसका कनेक्शन कैसे किया था।
था, मैंने क्या था होटी, मतलब होट जो होती है लड़कियां वो कैसी होती है, घमंडी होती है। और देखो यहां से ये वर्ड देखना एक बार, यहां से एरोगेंट, हालांकि है इजी, लेकिन कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा भी हो जिसको याद नहीं हो, तो मेरा टारगेट है इसका कनेक्शन करने का। देखो ये पानी पी रहा है दोस्तों ये, और ये पानी पीते कह रहा बोले नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे, बोले मुझे कैसा चाहिए, अरे मुझे आरओ का पानी चाहिए, कैसा चाहिए, देखना आरओ का मतलब होता है आरओ, और ये कह रहा है यहां से घंटा, घंटा जैसे नॉर्मली बोला करते लड़के ही बोलते रहते, लड़के ही बोलते रहते, बोलचाल में चलता रहता है, बोले घंटा मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे आरओ का पानी चाहिए, तो उसको अपन क्या समझेंगे, वो घमंडी तो समझेंगे उसको, ये बोले क्या, बोले घंटा ये पानी नहीं पीऊंगा मैं, मुझे आरओ का पानी चाहिए, एक तरह से ये हम उसको क्या समझेंगे, घमंडी। अगर याद हुआ ये वर्ड तो आप देखेगा एक बार कि ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ, एरोगेंट से बन जाता है एरोगेंस, मतलब कि घमंडी से बन जाएगा घमंड, क्या बन जाएगा घमंड। इसका मैंने बताया थे, बोले आरओ, घंटा में पानी नहीं पीने वाला आरओ का पीऊंगा मैं, तो एक तरह से ये कह रहा देखो यहां पर ये, तो इसको क्या समझेंगे हम घमंडी तो समझेंगे। अब ये याद हुआ आपको, क्या एरोगेंट तो याद हो चुका, एरोगेंस मतलब घमंड। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वर्ड है नार्किस्म, मतलब अर्थ निकला सेल्फ एडमायरेशन, जो अपनी ही प्रशंसा करता रहता हो, एक तरह से ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। नारी का मतलब होता है नारी, मतलब नारी का मतलब होता है स्त्री, और किस्म का मतलब होता है किस्म, किस्म मतलब नस्ल, जैसे कहते हैं नारी तो एक ऐसी नस्ल होती है जो अपनी पढ़ाई करते हैं मतलब थकती ही नहीं है, ये हर किसी को पता है, नॉर्मली 100 में से 90% ऐसा होता है कि देखना नार मतलब नारी, किस्म का मतलब होता है किस्म मतलब कि नस्ल, नारी तो नस्ल ही ऐसी होती है जो मतलब एक तरह से खुद की प्रशंसा किए नहीं थकती है, यूं कह सकते हैं कि उसको खुद की प्रशंसा सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता सेल्फ एडमायरेशन। अगर ये याद हुआ तो याद हो चुका एक वर्ड, देखिएगा आप एक बार, देखिएगा आप एक बार, ये क्या अर्थ निकलता है घमंडी, मतलब वही खुद की प्रशंसा करने के सेंस में। ये देखो मैंने कहा कि ये याद हुआ तो ये तो वैसे याद हो गया, इसी से तो ये बना हुआ है, क्या NARCI कुछ भी नहीं किया दोस्तों, यहाँ SM था यहाँ ST कर दिया और ये बन जाता है यहां से क्या सेल्फ एडमायरेशन, मतलब क्या होता है जो खुद की प्रशंसा करता रहता है, घमंड जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये, और इससे बन जाता है दोस्तों ये घमंडी। मतलब ये हुआ कि ये याद हो, ये वैसे याद हो गया, दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अब हम देखेंगे एक बार एक लास्ट वो वर्ड जिसका भी क्या निकलता है घमंडी ही निकलता है, इसका अर्थ भी निकलता है घमंडी। कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे बम्प मतलब कि बम्पर, बम्पर मतलब बम्पर वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। थी का मतलब होता है थी, अस का मतलब होता है हमें सबको पता है जब भी बम्पर वैकेंसी आती है ना, ये कोचिंग वाले भी क्या बन जाते हैं, ये घमंडी बन जाते हैं, बच्चों से पैसा ऐंठने लग जाते हैं एक तरह से ये फिर यही कहते हैं बोले तुम्हें एडमिशन लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, एक तरह से ये देखने यहां से बम्प का मतलब होता है बम्पर, और बम्पर वैकेंसी जब भी आती थी या जब भी आती है हमें सबको पता है, कोचिंग वाले फिर क्या बोलते हैं, बोल तुम्हें एडमिशन लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, एक तरह से मतलब इतना घमंडी हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन बैठेगा सीधा सीधा कैसे बम्पर के थ्रू, या अगर आप चाहो कि नहीं हम वैकेंसी के थ्रू नहीं करना चाहते कनेक्शन, हम एक कनेक्शन और कर लेते हैं दोस्तों। वो कनेक्शन कौन सा है देखना एक बार, कि बम का मतलब क्या होता है, बम मतलब क्या कहते हैं, बम के गोले, मतलब एक तरह से ये बम फेंकना मतलब गोले फेंकना, और जब मैंने गोले फेंके नहीं है बम जैसे गोले फेंके तब जाकर वो घमंडी लड़के मेरे से पटी है। देख रहे हैं एक बार, पटी का मतलब होता है पटी, मतलब ये पटना ही है, मतलब जब बम के गोले फेंके नहीं है उसकी बहुत ज्यादा पटाई की रहे एक तरह से, तब जाकर वो घमंडी लड़की मेरे से पटी। आप ऐसे भी कर सकते थे ये। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं 10 वर्ड, क्योंकि 10 के 10 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में सारे के सारे वर्ड पूछे हुए हैं, और ये ऐसे वर्ड है, ऐसा नहीं कि काफी इजी है, ये बहुत टफ वर्ड माने जाते हैं सारे के सारे। ये कनेक्शन कैसे किया था हम एक बार इसी कड़ी में देखते हैं दोस्तों, कि एक नंबर पर जो वर्ड है वो वर्ड है मेरे पास है कंसीडेड। ये कहते हैं ना जैसे वो किसी को नौकरी मिल गई, वो घमंड ज्यादा हो जाए तो पड़ोसी यही कहते हैं अरे इसको कौन सी सीट मिली तो इतना घमंड हो रहा है एक तरह से ये। तो देखना कौन का मतलब होता है कौन, कौन का मतलब होता है कौन, सीट का मतलब होता है सीट, अरे इसे ऐसी कौन सी सीट मिली तो इतना घमंडी हो रहा है, इसका अर्थ निकलता है घमंडी। 2 नंबर देखना होट का मतलब होता है होट, और जो लड़कियां होती है होट वो होती है घमंडी। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये हॉटी से बन जाता है होटेनेस, घमंडी से बन जाता है घमंड। उसके बाद देखिए 4 नंबर, अरे सुपर का मतलब सुपर होता है, क्लास का मतलब होता है क्लास, और सुपर क्लास के लोग तो वैसे घमंडी होते हैं। 5 नंबर देखना प्री का मतलब होता है पहले,
प्री का मतलब होता है पहले, संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति का अर्थ निकलता है प्रॉपर्टी। किसी के पास पहले की अगर प्रॉपर्टी पूर्वजों की तो वो तो ऐशो आराम करता है और हम देखते हैं कि वो कितना घमंडी हुआ करते हैं। उसके बाद देखो 6 नंबर, अरे जब भी मैं लेट आता हूं तभी मेरे ऊपर बरसता है वो, इसलिए अपने अंदर ही भावना कैसे आ जाती है उसके प्रति, बोले इसको ज्यादा घमंड है एक तरह से, इसलिए मेरे ऊपर ही बरसता है, बरसने का मतलब एक मुझे ही डांटता है ये। उसके बाद देखो 7 नंबर, मैंने कहा 7 याद हुआ, मैंने कहा 7 याद हुआ, आपको याद हो चुका एरोगेंस, क्योंकि ये वर्ड अभी 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 पूछा है जस्ट सीजीएल के अंदर 2018 वाले में, प्री के अंदर, क्योंकि पहले भी आ चुका है ये वर्ड। ये कनेक्शन मैंने कैसे किया था, बोले आरओ का पानी पीऊंगा घंटा पे, ये पानी नहीं पीऊंगा सादा पानी है। अगर वो ऐसा बोलता है तो हमें क्या लगेगा, वो घमंडी तो हुआ, और घमंडी से बन जाता है घमंडी है। उसके बाद देखो मैंने कहा कि आप याद कर लो 9, 8 को याद मत करो, क्योंकि 9 से ही 8 यहां से बन जाता है कि नारी तो किस्म ही ऐसी होती है, नस्ल ही ऐसी है जिसको अपनी प्रशंसा सुनने की आदत ही होती है एक तरह से, ये कोई उसकी प्रशंसा किए जाए एक तरह से सेल्फ एडमायरेशन, और ये याद होते हैं वैसे याद हो गया। 10 नंबर देख लेते हैं, मैंने कहा कि जब भी बम्पर वैकेंसी आती थी, नहीं है जब भी बम्पर वैकेंसी आती है, वो जब वैकेंसी आती है हमें पता है कोचिंग वाले भी क्या बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं। फिर ये सीधा यही बोलते हैं, बोले तुम्हें एडमिशन लेना है तो ले, नहीं तो सीधा घर जाओ। और इसके अलावा हम एक कनेक्शन और कर सकते थे, देखना एक बार यहां से कैसा कर सकते थे कि मैंने कहा कि वो घमंडी लड़के थे, लेकिन जब मैंने बम के गोले फेंके नहीं तब जाकर वो मेरे से पट्टी एक तरह से, ये ऐसे पट्टे वाले नहीं थे, क्योंकि कैसे थे वो घमंडी थे। ये हम थोड़ा इसी क्रम में और आगे चलेंगे और वो वर्ड उठाते हैं जिनका कोई ग्रुपिंग नहीं बनता है, और वो वर्ड है मेरे पास है एक्रीमनी, क्योंकि अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुका है एक वर्ड और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। इसका अर्थ निकलता बिटरनेस, मतलब कि कड़वाहट या उग्रता, कटु, मतलब अर्थ एक ही निकलता है, कड़वाहट वगैरह, उग्रता, कटु, ये बिटरनेस जिसको बोलते हैं। देखो अगर किसी घर के अंदर लोग जो है ना ये सारे चिल्लाते रहते, सारे मन्नी 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 मोदी मोदी मोदी, सुना होगा आपने ऐसा, मन्नी 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 मोदी मोदी मोदी, तो सारे दिन अगर मन्नी मन्नी के लिए चिल्लाते रहेंगे नहीं है तो उनमें आपस में क्या हो जाएगी, कड़वाहट हो जाएगी, कटुता पैदा हो जाएगी। देखने यहां से एक का मतलब होता है एक, क्राई का मतलब होता है क्राई मतलब चिल्लाना, मनी का मतलब होता है मनी। अरे एक अगर एक ऐसा घर हो जो सारा दिन मनी 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 ऐसा चिल्लाते रहते, उनमें आपस में क्या पैदा हो जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी एक दिन। ये जैसे यहां देखना, ये सारे दिन बोले मनी 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 चाहिए एक दिन से। उसके बाद देखिए ये याद हुआ तो आपको एक वर्ड याद हो चुका है, वो कौन सा है वर्ड देखिएगा कि इसी से बन जाता है ये वर्ड। और फिर बच्चा क्या करता है, इसको अलग से याद कर लेता, जबकि याद करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो एक्रीमनी, वाई हटाया लगा दिया IOUS, वर्ड वही था ये, इसका अर्थ भी क्या निकला, वही कटुतापूर्ण कड़वाहटपूर्ण एक तरह से। अब हम देखेंगे लीतल, और लीतल का अर्थ निकलता जानलेवा या घातक, जिसका अर्थ निकलता जानलेवा या घातक, और बहुत अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखना इसको, रिपीटेशन बहुत करता है एग्जाम के अंदर। और ली का मतलब होता है ब्रूस ली, अरे नाम सुना आपने सबने ब्रूस ली का, और कैसा था दोस्तों, अरे ये जानलेवा, किसी की भी जान ले लेता, बहुत घातक था एक तरह से। अगर एक पंच के मार दे नहीं अगले की मान के चलिए कि एक तरह से वो इतना जानलेवा पंच होता था इसका कि वो मर ही जाता था। देखना एक बार यहां से, ली का मतलब होता है ली, अरे ली कौन, ब्रूस ली, सबने देखा आपने। था का मतलब कैसा था वो, अरे जब किसी के मारता था तो बेचारे की क्या जान ही चली जाती थी एक तरह से, जानलेवा ऐसा शॉट मारा करता था, जानलेवा पंच मारा करता था। ये कौन था वो ब्रूस ली था दोस्तों ये। और इसी क्रम में हम एक वर्ड और देखेंगे फेटाल, और फेटाल का अर्थ निकलता डेडली, वही घातक या जानलेवा, प्राण घातक जिसको हम और बोल सकते हैं। आपको सबको पता है कि सभी बीमारियों का जितनी भी जानलेवा बीमारी है उनका एक ही रीजन है, और वो क्या है, मोटापा। देखने यहां से, फेट का मतलब क्या होता है, फेट का अर्थ होता है मोटा, ओल का मतलब होता है सभी, अरे सभी को पता है कि मोटापा होता है नहीं, यही जानलेवा बीमारियों का कारण होता है, घातक बीमारियों का कारण होता है। तो देखने यहां से, फेट का मतलब हुआ मोटा, ओल का मतलब हुआ सभी। आप सबको पता है कि जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं उनका कारण क्या होता है, मोटापा ही होता है। उसके बाद देखिए वर्ड है स्कूट, बहुत अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपको किसी को भी याद नहीं हो, लेकिन ये वर्ड एक ही बार अब तक पूछा हुआ है, और ये पूछा था CHSL 2017 के एग्जाम में। इसका अर्थ निकलता है भागना। कनेक्शन वो कैसे होगा, जब बच्चों को ये पता लगे बोले सर कूटेंगे, तो देखना एक बार ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहां पर इस इमेज में, देखना ये एस का मतलब होता है सर, कूट का मतलब होता है कूटना, बोले सर कूटेंगे आज हमें, ये बच्चे सारे क्या करेंगे, स्कूल से भाग जाएंगे, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, भागना। ये अब अगर याद हुआ ये तो हम एक वर्ड इसको भी याद कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेन वर्ड के रूप में उठाए जा सकते हैं आगे। कैसे, अरे शक का मतलब क्या होता है, शक का मतलब होता है शक होना,
जैसे ही रावण की सेना को शक होता कि इधर से तीर आने वाला है, किसका, भगवान श्री राम का, वहां से वे क्या करते थे, भाग जाते थे उस साइड से। ये देखना, जैसे ही उनको शक होता कि इस साइड से भगवान राम के तीर आने वाली है, उस कंडीशन वो क्या करते उस स्थान से भाग जाते थे। इसका अर्थ क्या निकलता है, भागना। इसका मैंने कैसे बताया कि सह का मतलब होता है सर, कूट का मतलब होता है कूटना। जैसे ही बच्चों को पता चला बोले सर कूटेंगे आज, तो ये बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे स्कूल से भाग गए एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है भागना। और इसी कड़ी में हम देखते हैं वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है भागना। डी कैंप मैंने आपको पहले करवाया था, लेकिन मैंने देखा कि फिलिप भी मेन वर्ड के रूप में उठाया हुआ है और मैं इस वर्ड को भी लेकर आ गया। आपको पता है कई कोचिंग वाले फीस ले लेकर बच्चों की भाग जाते हैं। कनेक्शन हो चुका है मेरे दोस्त। फी का मतलब होता है फी, ले का मतलब होता है ली। देखो ये फी का मतलब हुआ फी, ली का मतलब हुआ ली। बोले फीस ली, 2-4 क्लास दी और भाग गए एक तरह से बच्चों को धोखा देकर। ये तो इसका अर्थ क्या निकला, भागना। कैसे भागे, बोले फीस तो ले ली, 2-4 क्लास दी और ये सीधे भागे रातों रात एक तरह से। ऐसा अमूमन होता रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर ये। और उसके बाद देखेगा डिसल्ट्री, जिसका अर्थ निकलता है अनियमित, कैजुअल जिसको हम बोलते हैं। तो देखने यहां से, अगर कोई सरकार गलती करती है, अगर कोई सरकार नियमित काम नहीं करती है, मतलब कैसे अनियमित काम करती है, जनता क्या कहती है, अरे उल्टो इसको। देखना एक बार यहां से, देश का मतलब होता है देश, देश का मतलब होता है देश। अरे उल्टो रे, देखना यहां से क्या, अरे उल्टो रे। जब कोई सरकार अपने देश के, जब कोई सरकार किसी भी देश के अंदर अनियमित काम करती है, मतलब रेगुलर काम नहीं करती है, उस कंडीशन जनता क्या कहती है, बोले इस बार इलेक्शन में क्या करो इसको, अरे इसको उल्टो रे। क्यों, क्योंकि ये अनियमित काम कर रही है। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे कि वो वर्ड कौन से थे जो हमने यहां पर पढ़े हैं। वो वर्ड ये 7 वर्ड, ये 7 वर्ड का एक बार देख लेते हैं कि रिवीजन कैसे होना है। एक नंबर पर एक नंबर पर वर्ड है एक्रीमनी। मैंने कहा ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो चुका है। ये कैसे होगा, अरे एक का मतलब होता है एक, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, मनी का मतलब होता है मनी। और एक ऐसा घर जिसमें सारे क्राई चिल्लाते रहे, मनी 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 मनी, ऐसे ऐसे चिल्लाते रहेंगे, आपस में क्या हो जाएगी, कड़वाहट पैदा हो जाएगी उनमें। ये और इसी से बन जाता है ये 2 नंबर। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और हम देखेंगे 3 नंबर। देखना एक बार यहां से कैसे, अरे वो ब्रूस ली पता है ना कैसा था, कैसा था, जानलेवा था, घातक था एक तरह से। एक पंच मार दिया, इतने में तो ये लो जानलेवा के समान होता था, उसका पंच ही है। मैंने कहा 7 नंबर। अरे फेट का मतलब होता है मोटा, ऑल का मतलब होता है सभी। सभी को पता है कि जितनी भी जानलेवा प्राणघातक बीमारियां हैं उनका कारण क्या है, ये मोटापाई होता है। अरे बाबा 5 याद हुआ क्या, कि सर कूटने वाले हैं। सर का मतलब हुआ सर, कूट का मतलब होता है कूट, कि सर क्या करने वाले हैं, कूटने वाले हैं। बच्चों को पता चलता है क्या करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है, भागना। मैंने कहा वर्ड एक और है, वो है शक प्लस राम। जैसे ही शक होता रावण की सेना को कि राम की तीर इधर से आने वाली है, वो क्या करते थे, उस जगह से भाग जाते थे। इसका अर्थ निकलता है भागना। उसके बाद देखिए वर्ड है 6 नंबर। मैंने क्या किया कि एफ का मतलब फी, अरे फीस ली और क्या 2-4 क्लास देते हैं, कई कोचिंग वाले भाग जाते हैं, फिर ये इसका अर्थ निकलता है भागना। मैंने कहा 7 नंबर बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। इसका अर्थ निकलता है कैजुअल, मतलब के अनियमित। ये कनेक्शन कैसे किया था, देश का मतलब होता है देश। अरे जिस देश में सरकार अगर अनियमित काम करती है तो जनता क्या कहती है, इस बार इलेक्शन में इसको उल्टो रे। देख रहे हैं यहां से, उल्टो रे मतलब इसको पलट दो इसकी सरकार को एक तरह से। ये कब बोलती है, जब अनियमित काम करते हैं तभी तो बोलती है। और इसी कड़ी में हम देखेंगे एक वो वर्ड वल, और वल का अर्थ निकलता है गाइडेड, मतलब कि तेजी से घूमना। या इसका अर्थ आप घूमना भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप तेजी से घूमना ही याद करो, आप घूमना भी याद कर सकते हो। हम दोनों वर्ड को देखेंगे दोस्तों, ये दोनों कैसे होंगे देखने एक बार आप यहां से, कि गाय का मतलब होता है गाय, रात का मतलब होता है रात। आपको पता है गाय रात में क्या करती रहती है, सड़क के ऊपर इधर उधर घूमती रहती है। तो इसका तो कनेक्शन होगा गाय प्लस रात के थ्रू। इसको देखो कैसे होगा। अब गांवों में क्या है कि रेल तो है नहीं, गांव में क्या होता है, रेल तो है नहीं, तो वहां तो बच्चे अब घूमे ऐसे बोले रेल चुक 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 चुक। देख रहे हैं एक बार यहां से, वही का मतलब होता है वही, वही का मतलब होता है वही। अरे वही गांव के अंदर वो क्या करते हैं, रेल बना लेते हैं 2-4-5 की। देख रहे जैसे यहां पर ये रेल बनाते, वहीं पर रेल बनाते हैं, आपस में फिर क्या करते हैं, चुक 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 मतलब घूमते रहते आपस में यूं एक तरह से। ये वही रेल बनाकर वहीं पर ये, तो इसका अर्थ निकलता है घूमना। और इसी कड़ी में हम देखेंगे वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है प्रेरित करना, एनकरेज करना। अगर आप किसी को करते हो एनकरेज
एनकरेज, अगर आप किसी को करते हो एनकरेज, अगर आप करते हो किसी को प्रेरित, दोस्तों वो कभी दुखी नहीं होगा। कनेक्शन आ चुका है। इनका मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं। दुखी मतलब क्या? दुखी। अरे वो दुखी कभी नहीं होगा अगर आप जो क्या करते रहोगे, लगातार एनकरेज करते रहोगे, प्रेरित करते रहोगे, वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और है हमारी यहां पर तब्बू, हमारी नहीं है लेकिन है अपनी ही। ये देखने एक बार यहां से तब्बू का अर्थ निकलता है बैंड, प्रोहिबिटेड, मतलब कि प्रतिबंधित। और तब्बू की जो मूवियां है अभी की कंडीशन में देखा जाए तो दो ही देश में बैंड है और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये देखना एक बार यहां से सीधा ही बैठ जाएगा ये तब्बू। और तब्बू आप जानते हो ये है, जैसे यहां पर तब्बू जीत मूवी का ये सीन है। और तब्बू की जो मूवियां है नहीं वो केवल दो ही देश में बैंड है दोस्तों, प्रतिबंधित है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका अर्थ निकलता है प्रतिबंधित, बैंड कर देना। उसी कड़ी में हम देखेंगे इंटरडिक्शन, बहुत अच्छा वर्ड है, अर्थ निकलता है वही प्रतिबंधित या पाबंदी। अरे आपको पता है दक्षिण के अंदर वो एक मंदिर जिसमें औरतों का जाना क्या है, प्रतिबंधित है। आपको पता है वो चलता है सुप्रीम कोर्ट में, उसका मामला चल रहा है, वो दक्षिण के अंदर ही तो है ये। तो देखना इंटर का मतलब होता है इंटर करना, मतलब एंटर करना। और दक्षिण मतलब क्या, देखो यहां से सीधा निकलेगा दक्षिण मतलब दक्षिण। और दक्षिण के अंदर आपको पता है कि औरतों का मंदिर में एंटर करना क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, पाबंदी या प्रतिबंधित। और उसके बाद देखो हम वर्ड देखेंगे एम्बार्गो, जिसका अर्थ निकलता बैन, मतलब कि वो टैबू है। अब देखो ये तो हो ही गया, मैंने कहा तब्बू के थ्रू ये कि तब्बू की मूवियां बैन है, कहां पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। आप सर्च करके देख लीजिएगा। अब हम इस वर्ड को करते हैं ये। अरे ई का मतलब हो गया इवनिंग, बार का मतलब क्या होता है, देखो इसको यूं करते और अच्छा कनेक्शन बना लेता हूं मैं ये। ई का मतलब हुआ इवनिंग, मैं का मतलब हुआ मैं, इवनिंग में, बार का मतलब आप जानते हो बियर बार, गो का मतलब क्या था, जाना। अरे लड़कियों के ऊपर इवनिंग में बार में जाने पर क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ज्यादा अनहोनी घटनाएं होती रहती है। तो देखना एक बार, ई का मतलब क्या हुआ इवनिंग, मैं का मतलब मैं, इवनिंग में, बार में जाने पर लड़कियों पर क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए वर्ड देखेंगे इलिसिट, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है। कनेक्शन कैसे होगा, अर्थ निकलता अवैध। कनेक्शन करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप सबसे पहले यह वर्ड देखना, लिसिट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम सुना है, LIC, कैसी कंपनी है बाबा, अवैध है। इसने क्या किया, देखो ये वर्ड, ये वर्ड देखो यहां से ये, अरे इसका अर्थ वैध निकलता है, इसने IL लगा दिया। और IL का मतलब होता है नॉट, नॉट का मतलब हिंदी में बोलते हैं नहीं। अरे जो वैध नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो कनेक्शन समझ में आया आपको, दो वर्ड यहां याद हुए, कौन सा, लिसिट और इलिसिट। मैंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसी कंपनी है, एक वैध कंपनी है ये, लेकिन ये लगा दिया IL, क्या बन गई, अवैध बन गई है। उसके बाद ये लास्ट वर्ड देखेंगे हम यहां से कंट्राबैंड, क्योंकि ये जो वर्ड यहां मैं बताने जा रहा हूं आपको दोस्तों, इसको वन वर्ड के अंदर भी उठाया करता है। इसका अर्थ निकलता वर्जित, वही अवैध, प्रतिबंधित, इस सेंस में इनका अर्थ निकला करता है। और कंट्री का मतलब क्या होता है बाबा, कंट्री का मतलब होता है, कंट्री मतलब देश। बैन का मतलब होता है बैन, या बंद से भी कर सकते हो आप, ये बंद कर दो या बैन कर दो। ये तो देखो बंद कर लेते हैं एक बार, बोले बंद का मतलब होता है बंद। और कंट्री में कौन सी चीजें बंद हो जाती है, कौन सी, जो वर्जित होती है, जो इलीगल होती है, वो सारे की सारी चीजें बंद हो जाती है, फिर बिका नहीं करती। उसी कड़ी में हम देखेंगे कि इनका रिवीजन कैसे करना है। और रिवीजन में हम सबसे पहले उठाएंगे एक नंबर पर वर्ड, कौन सा है, वेल। कैसे किया था, अरे वहीं पर वो रेल बनाकर सारे के सारे बच्चे होते हैं, चुक 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 यूं घूमते हैं एक तरह से, इसका अर्थ निकलता है घूमना। मैंने कहा कि वर्ड एक और था इसके पास में, कौन सा था, गायरेट। कैसे किया था, अरे जो गायें होती है नहीं, वो रात में क्या करती है, ऐसे हम घूमते रहते, इसका अर्थ निकलता है घूमना। उसके बाद देखो दो नंबर, ये इनका मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं। दुखी का मतलब होता है दुखी, वो बच्चा कभी दुखी नहीं होगा जिसको आप करते रहोगे क्या, एनकरेज करते रहोगे, प्रेरित करते रहोगे। उसके बाद देखो तीन नंबर, ये कैसे किया था, अरे तब्बू की जितने भी मूवियां हैं वो सारी की सारी बैंड है, कहां पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। उसके बाद देखो चार नंबर, मैंने किया कि इंटर मतलब एंटर करना,
दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण, और दक्षिण में एंटर करना किसका, महिलाओं का। मंदिर में क्या है, प्रतिबंध है, पाबंदी लगा रखी है। उसके बाद मैंने कहा कि ई का मतलब होता है इवनिंग, मे का मतलब होता है मे, बार का मतलब होता है बार, गो का मतलब होता है जाना, और इवनिंग में बार में जाना लड़कियों का क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उसके बाद देखिए 6 नंबर, मैंने कहा कि 6 को याद मत करो, आप याद कर लो सीधा, कौन सा वर्ड था मेरे पास में, लिसिट, मतलब क्या, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या, एलआईसी और कैसी कंपनी है, वैध कंपनी है, लीगल कंपनी है। दोस्तों यहां लगा दो आप आईएल, लीगल के लगा दो आईएल, बन जाएगा इलीगल, मतलब कि अवैध। 7 नंबर देखो, कंट्री में वो चीजें सारी की सारी बंद हो जाती है जो कैसी रहती है, अरे जो वर्जित होती है, जो बैन हो जाता है, जिनके ऊपर मतलब इलीगल होती है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इसी कड़ी में हम मिलेंगे आपसे कल इसी जोश इसी एनर्जी के साथ में सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास में, लेकिन थोड़ी देर बाद में मिलते हैं आपसे प्रीपोजिशन के साथ में ग्रामर वाले बैच में।